वेलकम गाइस, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वेबिनार। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड अगर आप प्रॉपर्ली लाउड एंड क्लियर मेरे को सुन पा रहे हो और देख पा रहे हो तो जस्ट कमेंट वन और यस इन द चैट बॉक्स। वन वन वन, यस यस यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। और आज अभी इस पर्टिकुलर वेबिनार के अंदर इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं नो इंपॉर्टेंट स्टेप्स जिसके थ्रू आप हाई क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो और उसको पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कितने लोग सुपर एक्साइटेड हैं इस टॉपिक को लेके? जस्ट कमेंट मी इन द चैट बॉक्स, क्योंकि आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इस टॉपिक को लेके कि कौन से ऐसे नो क्रिटिकल इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस के अंदर ऑनलाइन हाई क्वालिटीज, लो क्वालिटी नहीं, बहुत हाई क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो और उसको पेइंग कस्टमर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जस्ट कमेंट SE इन द चैट बॉक्स अगर आप सुपर 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 एक्साइटेड हो। मैं एक्साइटेड हूं, मैं कमिटेड हूं। क्या आप सुपर एक्साइटेड हो? क्या आप कमिटेड हो अपनी ग्रोथ के लिए? SE SE SE, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच गाइस इफ यू आर रियली सुपर एक्साइटेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इस पर्टिकुलर सेशन का क्या एजेंडा रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं क्लियरली। अगले 90 मिनट्स का और सो क्या एजेंडा रहने वाला है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर और क्यों आज की डेट में आपको लीड जनरेट करना ऑनलाइन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। सेकंड मैं आपको बताऊंगा नो स्टेप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप हाई क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो और उस एग्जैक्ट सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके। कोई भी एक स्टेप भी मिस नहीं करना है। नो के नो स्टेप इंपॉर्टेंट है, नो के नो स्टेप आपको सीखने इंप्लीमेंट करने हैं। थर्ड मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इन स्टेप्स को और ज्यादा डिटेल में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आप किस तरीके से हमारे जो कोचिंग प्रोग्राम है उसका पार्ट बन सकते हो और इन चीजों को बहुत ही डिटेल में इन डेप्थ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हो। ऑलराइट, सो दिस इज गोइंग टू बी द एजेंडा फॉर टुडे और लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये पर्टिकुलर वेबिनार जो बहुत कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए है। ये वेबिनार स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, बिजनेस ओनर्स के लिए है। अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है या आपका प्लान है कि हाँ मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, ओके, तो ही ये वेबिनार आपकी हेल्प करेगा। या अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो ज्यादा लीड जनरेट करने के अंदर, अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो ये वेबिनार आपकी बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हेल्प करने वाला है। तो मेजर जो लोग हैं जिनकी ये वेबिनार हेल्प करेगा वो है एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी के लोग, स्टार्टअप जो भी रन कर रहे हैं एट प्रेजेंट। और लीड्स जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पार्ट है, वो एक तरीके का लाइफ ब्लड है। अगर आपके बिजनेस के अंदर लीड्स नहीं है, कस्टमर्स नहीं है, तो बिना लीड्स के कोई बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बट अगर आपके पास अच्छी हाई क्वालिटी की लीड्स जनरेट होती हैं तो डेफिनेटली कोई भी बिजनेस सर्वाइव कर सकता है, थ्राइव कर सकता है, ग्रो कर सकता है। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो जस्ट कमेंट E इन द चैट बॉक्स। आपको यहाँ पे पता चलेगा इस वेबिनार के अंदर कि कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज हैं ऑनलाइन ग्रो करने की। कौन सा वो नो स्टेप का सिस्टम है, एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आप अपनी लीड्स को ना सिर्फ जनरेट कर सकते हो बल्कि अपने जो आपने लीड्स कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन जनरेट करी है उसको एक पेइंग कस्टमर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और किस तरीके से अल्टीमेटली अगर ज्यादा लीड्स आएंगी, ज्यादा लीड्स का मतलब क्या है? ज्यादा कस्टमर का मतलब क्या है? ज्यादा सेल्स, ज्यादा रेवेन्यू और अल्टीमेटली आपकी पॉकेट में ज्यादा मनी। ऑलराइट, और किस तरीके से अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है, ऑलराइट, जिसको हो सकता है अभी आपने इग्नोर करा हुआ हो, उस एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस से किस तरीके से आप और मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो भी आपको स्ट्रैटेजी मिलेंगी। और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी इंडस्ट्री की वर्स्ट प्रैक्टिस है, बुरी प्रैक्टिस है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत सारे लोग करते हैं, ओके, जो आपको अवॉइड करनी है। और कौन सी ऐसी बेस्ट प्रैक्टिस है जो इंडस्ट्री के, अगर आप उस बेस्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट करोगे तो अपनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर जो वेबसाइट विजिटर है उसको एक पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन। तो क्वेश्चन आता है कि राइट नाउ मैं आपको लीड जनरेशन का टॉपिक बता रहा हूं यहाँ पे 9 स्टेप्स, तो क्या मैं वो फॉलो करता हूं? तो लेट मी शेयर यू कि क्या मेरे को लीड जनरेशन के अंदर एक्सपर्टाइज है या नहीं है। तो पिछले 4 से 10 साल के अंदर जो मैं आपको भी सिस्टम सेटअप बताने वाला हूं वो 4 से 10 साल से मैं फॉलो कर रहा हूं और 70,000 से ज्यादा हाई क्वालिटी लीड्स में जनरेट कर सकता हूं अपने लिए, कर चुका हूं अपने खुद के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, इन नो स्टेप के सिस्टम को, फ्रेमवर्क को यूटिलाइज करके। और 28,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को तक पहुंच चुका हूं पिछले 3 साल के अंदर इन 9 स्टेप का जो सिस्टम मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वेबिनार के अंदर। प्लस 3 से 10 गुना मेरा खुद का और क्लाइंट का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है इन स्ट्रैटेजीज को, इस सिस्टम को
फॉलो करके प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके। ऑलराइट, सो जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताऊंगा, कोई थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं बताऊंगा, वही चीज बताऊंगा जो मैंने प्रैक्टिकली सीखी है, इंप्लीमेंट करी है। तो कितने लोग यहाँ पे सुपर एक्साइटेड हैं इन नो स्टेप के सिस्टम को सीखने के लिए? जस्ट कमेंट मी इन द चैट बॉक्स। Me. Great guys, if you are really interested into learning into these steps. और guys अगले 1-1.5 घंटे हम साथ रहने वाले हैं, तो आई होप इट इज ओके कि मैं आपको अगले 5 से 10 मिनट के अंदर अपने बारे में बहुत ही छोटा सा एक सुपर शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं, सो दैट जो लोग मेरे को बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, उनको मेरे बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जस्ट कमेंट ओके इन द चैट बॉक्स इफ इट इज ओके टू यू। ओके ग्रेट। सो मैं आपको ब्रीफली 5 मिनट्स के अंदर अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं, उसके बाद हम मेन जो कंटेंट का पार्ट है उसके ऊपर चलेंगे। ग्रेट, थैंक यू सो मच। जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट का और एक डिजिटल बिजनेस कोच। ओवरऑल मेरे को 10 साल से ज्यादा का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है अलग अलग फील्ड्स के अंदर, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, रियल एस्टेट कंसल्टेंसी, और मैंने इन सारे रेप्यूटेड ब्रांड्स के साथ काम करा है, लाइक रेलिगेयर, रीमैक्स। रीमैक्स पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंसल्टेंसी ब्रांड है। Amazon पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेयर है। ICICI प्रूडेंशियल, बिरला लाइफ इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर कुछ मेजर प्लेयर्स हैं। इसके अलावा रिसेंटली मैंने एक ब्रांड है कॉल्ड IID करके, इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये बेसिकली दिल्ली के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है ये, और ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट यूट्यूब चैनल चलाता है, जहां पे लगभग 7-8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। उनके साथ भी मिलकर मैंने कुछ कंटेंट क्रिएट करा है एंटरप्रेन्योर्स के लिए रिसेंटली। अगर मैं आपको पिछले 10 साल की एक ब्रीफ समरी बताऊं तो मैं एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल टर्न डिजिटल मार्केटर हूं एंड नाउ एक्टिंग एज अ डिजिटल बिजनेस कोच। लगभग 5-5.5 साल मैंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर काम किया है। पिछले 3 साल के अंदर लगभग 28,000 से ज्यादा लोगों को मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, और पिछले लगभग 15 महीने के अंदर लगभग 170 से ज्यादा मैं ऑनलाइन वेबिनार कंडक्ट कर चुका हूं, जहां पे लगभग 40,000 से ज्यादा लोगों को जिन्होंने अटेंड करा है। और मैंने एक फ्री डिजिटल मार्केटिंग क्लब क्रिएट करा हुआ है, जहां पे लगभग 14,000 से ज्यादा लोग हैं एट प्रेजेंट। जहां तक पर्सनल लाइफ की बात है, मेरे पास कोई स्पेशल पावर बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूं, आम आदमी हूं, जस्ट लाइक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। बट एक एक्सट्रीम ड्रीमर हूं, ड्रीम्स मेरे थोड़े से बड़े हैं, एम्बिशियस हूं, हस्बैंड हूं, फादर हूं, 4.5 साल का मेरा बेटा है, वाइफ है, पैशनेट बाइकर हूं बाय हार्ट। और इसके अलावा बुक्स में पढ़ना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को लगता है जो हमारी लाइफ है बड़ी ही छोटी है, और अगर हमको फास्ट ग्रो करना है औरों की गलतियों से भी सीख के, तो बुक्स उसका मेरे को वन ऑफ द बेस्ट मेथड लगता है। क्योंकि मेरे को लगता है जो हमारी लाइफ है बड़ी छोटी है, और मेरी आधी लाइफ तो जा चुकी है, आधी लाइफ बची हुई है। अगर मेरे को फास्ट ग्रो करना है तो बुक्स मेरे को उसका वन ऑफ द बेस्ट मेथड लगता है, क्योंकि जो बंदा बुक लिखता है, ऑलराइट, वो अपना पिछले 10, 20, 25, 50 साल का एक्सपीरियंस लिखता है। ऑलराइट, सारी गलतियां खुद करने के लिए ये लाइफ बहुत छोटी है। इसके अलावा जहां तक स्कूल और कॉलेज लाइफ की बात है, मैं कोई टॉपर नहीं रहा हूं, एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं। 60-65% मेरे मार्क्स रहते थे, किसी तरीके से बस पास हो जाता था। बट हाँ, एक लाइफ लॉन्ग लर्नर जरूर रहा हूं, क्योंकि मेरे को लगता है जब तक हम चीजें सीख के लाइफ में प्रैक्टिकली आगे बढ़ते रहते हैं, तभी तक जो हमारी ग्रोथ है बिजनेस के अंदर, करियर के अंदर, वो होती रहती है। जिस दिन आपको ये लगता है कि आपको सारी चीजें आती है, आई नो इट ऑल, उसी दिन एक लेवल पे जाके आपकी ग्रोथ रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। और मैंने अपनी लाइफ के अंदर भी देखा है, झेला है। तो 2016 के आसपास की बात है, मेरे को कुछ लॉसेस हुए थे बिजनेस के अंदर, और उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को सारी चीजें आती हैं, आई नो इट ऑल, मेरे को सब कुछ पता है। फिर मैंने अपने आप से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपने आप से पूछा कि गौरव, अगर तेरे को ऐसा लगता है तेरे को सारी चीजें आती हैं, यू नो इट ऑल, तो क्या वो तेरे बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है? उसका आंसर था नो। दूसरा क्वेश्चन मैंने अपने आप से ही पूछा कि अगर वो बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो तेरे को नहीं लगता कि तेरे को चीजें सीखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए लाइफ के अंदर? उसका आंसर था यस। मैं चाहता हूं वही क्वेश्चन अभी आप अपने आप से भी पूछो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऑलरेडी सारी चीजें आती हैं, दैट्स ग्रेट, बट क्या वो आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रही हैं? अगर बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, कि हो सकता है आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत हो। अगर वो एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर आपके पास आ जाए, तो हो सकता है सिचुएशन चेंज हो जाए। और आप जब तक नहीं कर सकते, जब तक आपका एक लाइफ लॉन्ग लर्नर का एटीट्यूड ना हो।
और आपको आगे बढ़ने से कौन सी चीजें रोकती हैं? अंदर एक ईगो होती है जो बोलती है कि यार मेरे को तो पता है, मेरे को क्या सिखाओगे, ये तो मेरे को आता है। ओके, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है अंदर की जो ईगो है। अगर आपके अंदर भी वो ईगो है तो अगले 1-1.5 घंटे के लिए उसको साइड में रख दो और जो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं उसको आप सोचो, समझो, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो। हो सकता है उससे कुछ सिचुएशन चेंज हो जाए। और वो आप जब तक नहीं कर सकते जब तक आपका एक लाइफ लॉन्ग लर्नर का एटीट्यूड नहीं है। बट अगर आपका एक लाइफ लॉन्ग लर्नर का एक एटीट्यूड है तो जस्ट कमेंट LLL इन द चैट बॉक्स, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इट विल मेक ओनली सेंस टू यू अगर आपका एक लाइफ लॉन्ग लर्नर का एक एटीट्यूड है। अगर आपको ऑलरेडी लगता है कि यार मेरे को तो ये चीजें आती हैं, दैट्स ग्रेट। हो सकता है वेबिनार आपके लिए ना हो, आप इस वेबिनार को छोड़ के अभी जा सकते हो। बट ओनली एंड ओनली अगर आपका एक लाइफ लॉन्ग लर्नर का एक एटीट्यूड है तो ही आप इस वेबिनार के अंदर बने रहो, रुके रहो, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा इट विल मेक ओनली सेंस टू यू। जस्ट कमेंट LLL इन द चैट बॉक्स अगर आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हो तो। LLL, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। Perfect. Thank you so much, guys. If you are a lifelong learner, or right now I'm on a mission to help 1 million businesses to go and grow digital. मैं 10 लाख बिजनेसेस की हेल्प करना चाहता हूं उनको डिजिटली ग्रो करने के लिए। क्यों है मेरा मिशन? जब मैंने स्टार्ट किया था लगभग 2010 के अंदर, तो मेरे पास कोई मेंटरशिप नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे अप्स डाउन्स देखे पिछले 10 साल के अंदर। और 2016 के अंदर ऐसा टाइम आया था क्योंकि मेरे पास मेंटरशिप नहीं थी, मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, जिसकी वजह से मैं लगभग 60 लाख के नुकसान के अंदर चला गया था। 30 लाख का लॉस लोन ले लिए थे मैंने, वो मैं रीपे नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे। और मैं आज के डेट में देख रहा हूं कोरोना के बाद बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और इस लेवल का स्ट्रगल कर रहे हैं कि जहां पे पहले 300 लोग काम करते थे वहां पे आज के डेट में 20-30 लोग काम करते हैं। बहुत करोड़ों नौकरी जा चुकी है मार्केट के अंदर। और मैं ऐसे बिजनेसेस की हेल्प इसलिए करना चाहता हूं कि उनको मैं एक मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकूं। जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है मेरे को लगता है वो वर्थ है बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करने के लिए, जिससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है। प्लस मैं ऐसे लोगों की हेल्प करना चाहता हूं जिनका कोई पहले टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं रहा है। मेरा कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, इसलिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया। बहुत सारी ऐसी चीजों को सीख के जो अगर मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन 6-7 साल पहले आ चुकी होती तो मेरे जो ग्रोथ है वो और फास्ट होता। ओके, मैं ऐसे बिजनेसेस की हेल्प करना चाहता हूं जिनके पास बहुत बड़ा बजट नहीं होता बट वो फिर भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ टक्कर लेना चाहते हैं। और क्यों हेल्प करना चाहता हूं? जिग ज़ैगलर का एक इंपॉर्टेंट कोट है कि यू विल गेट ऑल यू वांट इन योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ में वो सारी चीजें मिलेंगी इफ यू हेल्प एनफ अदर पीपल इन गेटिंग व्हाट दे वांट। अगर आप इतने लोगों की हेल्प करोगे कि उनको उनकी लाइफ में क्या चाहिए तो आपको अपनी लाइफ में वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपको चाहिए। दैट इज द रीजन ये मेरा मिशन है। आई एम श्योर अब आपको थोड़ा सा भी समझ पा रहे होगे जो मैं इतने वेबिनार कंडक्ट करता हूं वो क्यों करता हूं, इतनी फ्री इंफॉर्मेशन फ्री नॉलेज भी प्रोवाइड करता हूं वो क्यों करता हूं, क्योंकि मेरी जेन्युइनली इंटेंशन है लोगों की हेल्प करने की। अगर आप इस मिशन के अंदर मेरे साथ हो तो जस्ट कमेंट विद यू इन द चैट बॉक्स। जस्ट कमेंट विद यू इन द चैट बॉक्स अगर आप मेरे इस मिशन के अंदर मेरे साथ हो। With you. Perfect. Thank you so much, guys. If you are with me, thank you so much. और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स बता देता हूं कि आज की डेट में ये जो ऑनलाइन स्ट्रैटेजीज हैं स्पेशली लीड जनरेशन की, वो क्यों एक्सट्रीमली क्रिटिकल है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को अगर ऑनलाइन ग्रो करना है तो। सो लेट मी शेयर यू कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आज की डेट में जो मार्केट के अंदर है। गूगल का एक प्रोजेक्शन है जिसके अकॉर्डिंग जो इंडिया जो वो लगभग 7 लाख करोड़ की डिजिटल कंज्यूमर इकोनॉमी बन चुका है, $100 बिलियन की कंज्यूमर इकोनॉमी बन चुका है 2020 तक। और आई एम श्योर आपको याद होगा कुछ टाइम पहले 5 साल पहले जियो की एंट्री हुई थी मार्केट के अंदर। जियो की एंट्री होने के बाद मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन चेंज हुई है? जियो और एयरटेल का कंपटीशन इंक्रीज हो गया, वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हो गया, बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज बंद भी हो गई लाइक टाटा टेली सर्विसेज, अनिल धीरूभाई अंबानी की कंपनी रिलायंस, एमटीएस। मगर इसका जो अल्टीमेट बेनिफिट हुआ है, फायदा हुआ है, वो किसको हुआ है? कंज्यूमर को। क्यों? क्योंकि उनको एक बहुत लो कॉस्ट पे इंटरनेट डाटा की अवेलेबिलिटी हो गई। जो 1 GB डाटा 5 साल पहले 500 से 700 रुपए का मिलता था, वो 1 GB डाटा आज की डेट में 5 से 7 रुपए का मिलता है। हर कोई इंटरनेट को अफोर्ड कर सकता है। ऑलराइट। और अगर मैं इंटरनेट कनेक्शंस की बात करूं तो इंटरनेट यूजर्स के मैं बात करूं तो 2015 के अंदर जब जियो की एंट्री हुई थी मार्केट के अंदर तो लगभग 30 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते थे। कितने? 30 करोड़। जो बढ़ के आज की डेट में 2020 के लास्ट तक 70 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं।
30 करोड़ से 70 करोड़, जो कि लगभग डबल से भी ज्यादा हो चुका है। और आगे आने वाले टाइम के अंदर 2025 तक लगभग 97-98 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करना स्टार्ट कर देंगे सिर्फ इंडिया के अंदर। और मैं पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इंडिया के अंदर। अगर आप इस ट्रेंड को अगर आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है, अगर आप इस ट्रेंड को समझ पा रहे हो। क्योंकि आगे आने वाले टाइम के अंदर जिन भी बिजनेसेस को अगर लीड्स जनरेट करनी है, कस्टमर्स तक पहुंचना है, तो उसको इंटरनेट को यूज करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो आई एम श्योर अभी आपके माइंड में ये क्लैरिटी आ गई होगी कि ये स्ट्रैटेजीज यूज करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल क्यों है। जस्ट कमेंट यस इन द चैट बॉक्स अगर आपके माइंड में एक्सट्रीमली क्रिटिकल क्यों है, अगर ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि अभी मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट 9 स्टेप्स शेयर करने वाला हूं। जस्ट कमेंट यस इन द चैट बॉक्स। ग्रेट, यस, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूं अगर आपका कोई भी किसी भी टाइप का ऑनलाइन बिजनेस है, तो उसके अंदर आप अपने आप को रेटिंग दे सकते हो 1 से लेकर 10 तक, कि अगर अभी तक आप अपने बिजनेस के अंदर ऑनलाइन अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए अगर लीड जनरेट नहीं कर पा रहे हो अच्छी क्वालिटी की, तो कहीं ना कहीं ये 9 इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं उसमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है। ऑलराइट, और कौन सी ऐसी वर्स्ट प्रैक्टिस है जो आप अभी अपना रहे हो, और कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस है जो मैं आपको बताऊंगा जो आप अपना सकते हो, सो दैट अपने जो गैप एरियाज है उसको आप फिल आउट कर सकते हो। ऑलराइट, तो मैं चाहता हूं आप 1 से लेकर 10 तक स्कोरिंग दो, रेटिंग दो अपने आप को, एट प्रेजेंट क्या है और आपको कहां जाना है, कहां जाना, कहां है, कैसे जाना है। ऑलराइट, वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, और वो क्लैरिटी देना पर्पस है इस वेबिनार का। सो जस्ट कमेंट 1 इन द चैट बॉक्स अगर आप स्टेप नंबर 1 जानना चाहते हो, लीड जनरेशन का, हाई क्वालिटी लीड जनरेशन का कौन सा स्टेप है। तो ये 9 इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हाई क्वालिटी लीड्स आप जनरेट कर सकते हो और उनको पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हो। सो टारगेट मार्केट, मैसेज, मीडिया, लीड्स कैप्चर सिस्टम, नर्चरिंग, कन्वर्जन, डिलीवरी, अपसेल, रेफरल्स। तो ये 9 इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेप्स हैं। तो लेट्स मूव टू द स्टेप नंबर 1। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है आपकी टारगेट मार्केट, जिन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हो। ओके, तो पहले मैं आपको वर्स्ट प्रैक्टिस बताता हूं कि मार्केट के अंदर वर्स्ट प्रैक्टिस क्या है जो आज की डेट में लोग करते हैं। तो बहुत सारे लोग की टारगेटिंग ही क्लियर नहीं होती कि किन लोगों को टारगेट करना है, उनकी निश ही क्लियर नहीं होती कि यार कौन लोग हैं जो मेरे एक्चुअल में कस्टमर्स हैं, किन लोगों को मेरे को टारगेट करना है। और आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, ओके, वो हर किसी के लिए नहीं है। लोगों को लगता है कि यार 130 करोड़ इंडिया के लोग हैं तो 130 करोड़ लोग प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जो भी आप प्रोडक्ट सर्विसेज, फॉर एग्जांपल मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज सेल करता हूं, तो क्या वो 130 करोड़ लोग खरीदेंगे? कभी नहीं खरीदेंगे। ओके, तो अगर आप ये सोचते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो हर किसी के लिए है, तो ऐसा नहीं है। आपको रिफाइन करना होगा कौन लोग ऐसे हैं जिन लोगों को आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज की जरूरत है। और क्या वर्स्ट प्रैक्टिस है कि लोग बायर पर्सोना आइडेंटिफाई नहीं करते कि कौन बायर है, जिसके क्या जो लोग आपके कस्टमर होंगे, जो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज खरीदेंगे, उनके हो सकता है कुछ गोल्स हो, वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, उनको कुछ रिजल्ट चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, उनको कोई प्रॉब्लम फेस हो सकती है अपनी लाइफ के अंदर। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है जो आपका टारगेटेड कस्टमर है, उसके गोल क्या है, क्या आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस उसका गोल अचीव करवा सकता है, किस टाइप की वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्या आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस कोई उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकता है। ओके, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। आपके पास बहुत कुबेर का खजाना नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है कि आप बहुत सारा पैसा, टाइम, एफर्ट यूटिलाइज कर दोगे। आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम, लिमिटेड पैसा, लिमिटेड एफर्ट्स हैं। लिमिटेड टाइम, लिमिटेड पैसा, लिमिटेड एफर्ट्स। तो आपको यह देखना है कि जो लिमिटेड टाइम, लिमिटेड पैसा, लिमिटेड एफर्ट्स हैं, वो सही तरीके से यूटिलाइज हों। ऑलराइट, अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या है मार्केट के अंदर, जो आपको देखना है कि जो आपकी टारगेट मार्केट है, जो लोग हैं जिन लोगों को आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज की जरूरत है, तो मेक श्योर करो कि आपको उनके गोल्स का पता हो कि वो एक्चुअल में चाहते क्या हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस कैसे उस गोल को अचीव कर पाएगा। जो आपके कस्टमर्स हैं, उनके ड्रीम्स हो सकते हैं, कुछ उनके सपने होंगे,
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जॉब करना चाहता है और आप रिक्रूटमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो हो सकता है किसी का सपना होगा जॉब करना, किसी का सपना हो सकता है फैट रिड्यूस करना, किसी का सपना हो सकता है ज्यादा फिट होना। ऑलराइट, तो आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका सर्विस है, वो किस तरीके से लोगों के सपनों को, लोगों के डिजायर्स को पूरा कर सकता है और किस तरीके से लोगों को रिजल्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी लाइफ में अपने लिए रिजल्ट चाहिए, यस और यस। सिमिलरली आपके जो टारगेटेड कस्टमर्स हैं, उन लोगों को भी आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज को यूज करके उनके लिए रिजल्ट चाहिए। तो अगर आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज लोगों को रिजल्ट दे सकते हैं, ओके, तो अल्टीमेटली वो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज कल को खरीद पाएंगे। बट वो जब भी खरीदेंगे जब आपको पता होगा कि उनके ड्रीम्स, उनके डिजायर्स क्या है, उनके गोल्स क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है। ऑलराइट, यहां पे आपको यह पता होना चाहिए कि आप जिन लोगों को टारगेट करना चाहते हो उसकी लोकेशन क्या है, वो किस लोकेशन में है, उनकी एज ग्रुप क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उनका साइकोग्राफिक क्या है, उनकी ओपिनियंस क्या है, उनके पास परचेजेस क्या है। अगर वो आप सारी चीजें अगर एक बार शीट के अंदर बदला लेते हो, ऑलराइट, और आपको पता है क्या ये मेरा आइडियल बायर पर्सोना है, इन लोगों को मेरे को टारगेट करना है, उसका हो सकता है कुछ नाम होगा, उसके शहर का नाम होगा, उसकी लोकेशन का नाम होगा, और किस टाइप के हॉबीज हैं, किस टाइप के इंटरेस्ट हैं, वो सारी चीजें आपको देखनी है कि किन लोगों को मेरे को टारगेट करना है। और 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए जब आप लोगों को टारगेट करोगे। पहला है उनके पास पैसा होना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज को खरीद सके। दूसरा, उनके पास ऑथोरिटी होनी चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप पेरेंट्स के पास है ऑथोरिटी खरीदने की और आप बच्चों को टारगेट कर रहे हो, ओके, बच्चा हो सकता है कंज्यूमर हो आपके प्रोडक्ट को खरीदने का, बट हो सकता है जो डिसाइडर है वो हो सकता है पेरेंट्स हो, ऑथोरिटी उसके पास है। तो जो ऑथोरिटी है उसको आपको टारगेट करना है। और मनी ऑथोरिटी नीड, सामने वाले को जरूरत भी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, उस सर्विसेज की। मनी ऑथोरिटी नीड, मैन, MAN, मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रहेगा, मनी ऑथोरिटी नीड होनी चाहिए सामने वाले के पास। उन लोगों को आपको टारगेट करना है। ओके, तो ये थी बेस्ट, वर्स्ट प्रैक्टिस और बेस्ट प्रैक्टिस। अगर ये लीड जनरेशन के अंदर बहुत एक्सट्रीमली हेल्प करेगी आपकी। और इंपॉर्टेंट क्यों है टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना लीड जनरेशन के लिए। अगर आप इस स्किल को सीख जाते हो कि टारगेट मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है, तो आप बहुत ही राइट लोगों तक पहुंच सकते हो और बहुत सारा टाइम, पैसा बचा सकते हो अपना। क्योंकि आज की डेट में फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, इन सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत ही आप लेजर टारगेट कर सकते हो ऐसे लोगों को जिनकी एज, लोकेशन, साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर, सारी चीजें आप पता कर सकते हो इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। और अगर आप इस स्किल को नहीं सीखते, बाय नॉट लर्निंग द स्किल्स की, आपकी अगर टारगेटिंग ठीक नहीं है तो आप बहुत सारा टाइम और पैसा वेस्ट कर दोगे गलत लोगों को अपने एड्स दिखाने के लिए। और गलत लोग आ जाएंगे, हो सकता है बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे, बट हो सकता है उनके पास पैसा ना हो, ऑथोरिटी ना हो, जरूरत ना हो, और हो सकता है वो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज ना खरीदें। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पे टारगेटिंग कैसे इंपॉर्टेंट होती है। लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे ना तो प्रोडक्ट बिक जाएगा, बट ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हार्ली डेविडसन एक बाइक लेके चलो आपको वो सेल करनी है, हार्ली डेविडसन 5-6 लाख रुपए की बाइक है। अगर आप वो कहीं ऐसी झुग्गी बस्ती में लेके जाके खड़ा कर दो उसको, ओके, वहां पे आपको भीड़ नजर आ जाएगी चारों तरफ हार्ली डेविडसन के। एग्री, यस और यस। बट क्या उनके पास पैसा है, ऑथोरिटी है, जरूरत है? नहीं होगी। भीड़ तो बहुत आ जाएगी बट उनको जरूरत नहीं है उस चीज की। ऑलराइट, तो आपको देखना है कि कहां सही लोग हैं, जिन टारगेटेड लोगों को आप अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज दिखा सकते हो, बता सकते हो। ओके, ऐसे लोगों को आपको टारगेट करना है। तो मैं चाहता हूं आप अपने आप को 1 से लेकर 10 तक की रेटिंग प्रोवाइड करो अभी, राइट नाउ, कि आप अभी कहां खड़े हो, कि आप जो भी एड रन कर रहे हो, क्या आपके माइंड में अपने कस्टमर की टारगेटिंग क्लियर है या नहीं है। 1 से लेकर 10 तक आप रेटिंग दे सकते हो। अगर आप चाहो तो चैट के ऊपर भी बता सकते हो कि क्या आपकी टारगेटिंग क्लियर है। 10 का मतलब है आपको एग्जैक्टली पता है कि किन लोगों को मेरे को टारगेट करना है। 1 का मतलब है कोई आइडिया नहीं है।
तो लेट्स मूव टू द स्टेप नंबर 2 कि एक बार आपकी टारगेटिंग क्लियर हो गई, उसके बाद क्या चाहिए आपको? मैसेज डिलीवर करना है। ऑलराइट, उस टारगेटिंग ऑडियंस को मैसेज क्या होगा आपका? मैसेज की कुछ वर्स्ट प्रैक्टिस बता रहा हूं मैं, बुरी प्रैक्टिस जो आज की डेट में है, जो बहुत सारे लोगों को कोई आइडिया नहीं है कॉपी राइटिंग के बारे में कि कौन से वर्ड्स यूज करने हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। और जब आपको कॉपी राइटिंग का कोई आइडिया नहीं होता कि कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, तो आप रैंडमली जो आपको अच्छा लगे उस टाइप का एड बना लेते हो। ओके, जो आपको अच्छा लगे, बट वो उस अच्छे एड से रिस्पॉन्स भी तो आना चाहिए ना। तो आपको ऐसा एड क्रिएट करना है जो रिस्पॉन्स दे आपको। बुरी प्रैक्टिस क्या है कि कॉपीराइटिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं, तो मेक श्योर आपको कॉपीराइटिंग का आइडिया हो। सेकंड वर्स्ट प्रैक्टिस क्या है कि बहुत जनरल मैसेज देते हो आप, क्योंकि आपको लगता है कि यार सारे लोग मेरे कस्टमर्स हैं। नहीं, आपके बहुत ही स्पेसिफिक कस्टमर्स हैं जिन लोगों को आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज की जरूरत होगी। तो ब्रॉड अपील करोगे तो हो सकता है गलत लोग भी आ जाएं, बट आपको बहुत ही जनरल मैसेज नहीं देना, एक स्पेसिफिक मैसेज देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पर्टिकुलर सेशन की मैं अगर बात करूं, तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि हाउ टू जनरेट हाई क्वालिटी लीड्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स, तो मैं क्लियर हूं माइंड के अंदर कि किन लोगों को लीड्स की रिक्वायरमेंट है? जो बिजनेस ओनर हैं, जो बिजनेस रन कर रहे हैं, उन्हीं के लिए ये वेबिनार हो सकता है। उसके अंदर स्पेसिफिकली मैं और स्पेसिफिक हो सकता हूं कि हाउ टू जनरेट हाई क्वालिटी लीड्स फॉर रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स। ओके, तो अगर कोई रियल एस्टेट प्रोफेशनल बंदा है वही आएगा मेरे फनल के अंदर, बाकी सारे लोगों को मैं फिल्टर आउट कर रहा हूं। वो एक मेरा मैसेज हो गया। आपको मल्टीपल सिग्नल नहीं देने मार्केट के अंदर। बस प्रैक्टिस क्या है, बहुत सारे लोग मल्टीपल सिग्नल देते हैं कि हाँ ये भी मेरा बायर है, ये भी मेरा बायर है, ये भी मेरा बायर है, हर कोई बायर है। ओके, जिसकी वजह से कोई ब्रांडिंग और पोजीशनिंग क्लियर नहीं होती मार्केट के अंदर। वो एक वर्स्ट प्रैक्टिस है। अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आपको ऐसा मैसेज कन्वे करना है लोगों को कि जिसकी वजह से लोग कन्विंस हो, आपके एड्स वगैरह पे क्लिक करें, जो आप लोगों से करवाना चाहते हो वो करें। ऑलराइट, और कन्विंस कर सको आप ऐसे वर्ड्स को यूज करके। और आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो मैसेज डिजाइन हो वो ऐसा हो कि लोगों के लिए स्पेसिफिक प्रॉब्लम फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए आप सॉल्व करो। और एक सिंगल सिग्नल दो मार्केट के अंदर। क्लियर कट ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग रखो अपनी मार्केट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, जो मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बात करता हूं एक मैसेज की, लाइक हाउ टू जनरेट लीड्स। अब मैंने यहाँ पे बहुत ही एक वेग मैसेज, ब्रॉड मैसेज दे दिया है, हाउ टू जनरेट लीड्स। तो कोई भी इस एड पे क्लिक कर सकता है, हाउ टू जनरेट लीड्स। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाऊं, हाउ टू जनरेट लीड्स में एक प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं कि लीड जनरेशन करना एक प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, और उसके लिए कुछ सॉल्यूशन भी हो सकता है। हाउ टू जनरेट लीड्स ये एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है कि हाउ टू जनरेट लीड्स। अगर मैं इसको और स्पेसिफिक कर दूं, फॉर एंटरप्रेन्योर्स, अब मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो गया हूं कि मैं किन के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ओके, मैं और ज्यादा स्पेसिफिक हो गया हूं, तो बाकी सारे लोग हट जाएंगे और जो लोग एंटरप्रेन्योर्स है वही इस एड पे क्लिक करेंगे। अब मैं अगर और स्पेसिफिक होना चाहूं, एंटरप्रेन्योर्स भी किस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स? फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट प्रोफेशनल, या कोई जो टारगेट ऑडियंस है, फॉर एग्जांपल नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। तो अगर इस टाइप का मैसेज दूंगा तो ज्यादा चांसेस है लोग क्लिक करेंगे, और जो लोग भी उस पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेट कर रहे होंगे वो ज्यादा लाइकली हैं इस मैसेज से रेजोनेट करेंगे, क्लिक करेंगे और कन्विंस होंगे। ऑलराइट, ये हो गया हमारा एक मैसेज। ओके, फॉर एग्जांपल एक और मैसेज का एग्जांपल देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल 3 सीक्रेट्स टू make 1 lakh per month from digital funnel ecosystem।
तो यहाँ पे मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं पैसा कमाने की, और मैं 3 सीक्रेट्स बता रहा हूं यहाँ पे डिजिटल फनल इकोसिस्टम को यूज करके। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं और एक मैसेज जो है वो क्लियर है यहाँ पे। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है जो आपका मैसेज है वो बहुत ही क्लियर कट लोगों के माइंड के अंदर घुस जाए, जो भी आपकी टारगेटेड ऑडियंस है। एक सिंगल सिग्नल, क्लियर कट ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग। इंपॉर्टेंट क्यों है मैसेज डिजाइन करना, इंपॉर्टेंट क्यों है आपको इसको सीखना। अगर आप इस मैसेज को डिजाइन करना सीख जाते हो तो आप अपनी ब्रांडिंग, पोजिशनिंग, मैसेज बहुत ही क्लियर कट बता सकते हो अपनी टारगेट ऑडियंस के माइंड के अंदर। लोगों के जो एक्चुअल पेन पॉइंट्स हैं, जो आपके प्रोस्पेक्ट्स के जो पेन पॉइंट्स हैं, उसको आप हिट कर सकते हो अगर आपका मैसेज क्लियर है। और जो भी आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उन लोगों को आप अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज के बारे में बहुत ही क्लियर कट मैसेज दे सकते हो। और अगर आप इस मैसेज डिलीवरी की स्किल को नहीं सीखते, ओके, तो अगर आपका एक बार मैसेज ही क्लियर नहीं होगा, ऑलराइट, तो हो सकता है गलत लोग आ जाएं आपके फनल्स के अंदर, आपके वर्ल्ड के अंदर, आपके इकोसिस्टम के अंदर, और हो सकता है वो आपके प्रोडक्ट ना खरीदें। और फिर आपको लगेगा कि यार आए तो बहुत सारे लोग, बट किसी ने खरीदा नहीं। वो इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि हो सकता है गलत लोग आ गए हों, ओके, जिनके पास हो सकता है पैसा, अथॉरिटी, जरूरत ना हो। और यहां से अगर आप इस स्किल को नहीं सीखते तो आप बहुत सारा अपना टाइम, पैसा, एफर्ट वेस्ट करोगे अगर आपका मैसेज क्लियर नहीं है। तो मैं चाहता हूं आप अपने आप को 1 से लेकर 10 तक की रेटिंग दो कि क्या अभी आपका मैसेज क्लियर है, जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है उसको लेके। अगर मैसेज नहीं है तो आपको मेक श्योर करना अपना मैसेज रिफाइन करना है। ग्रेट अशोक, 8, परफेक्ट। सो आप अपने आप को रेटिंग दे सकते हो 1 से लेकर 10 तक, अभी आपका मैसेज कहां पे क्लियर है या नहीं है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। जस्ट कमेंट 3 इन द चैट बॉक्स अगर आपको पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 क्लियर है कि लीड जनरेशन की कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस और बेस्ट प्रैक्टिस है। तो पहला हमने क्या देखा है, टारगेट मार्केट। दूसरा हमने क्या देखा है, आपका मैसेज। टारगेट मार्केट और मैसेज, राइट। अब यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारा हो गया है क्या, मैसेज। ऑलराइट, ये हो गया है मैसेज। अब टारगेट मार्केट कौन सी है, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ओनर्स, ओके, ये हमारी है टारगेट मार्केट। ये हमारी टारगेट मार्केट और ये हमारा मैसेज। अब मेरे को क्या करना है, ये जो मैसेज है यहां तक पहुंचाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक मीडिया चाहिए, एक मीडियम चाहिए जिसके थ्रू ये जो मेरा मैसेज है वो मेरी जो टारगेट मार्केट है उन तक पहुंचेगा। तो मीडिया क्या हो सकता है, मीडिया कुछ भी हो सकता है। फेसबुक हो सकता है गूगल हो सकता है यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ऑलराइट, कुछ भी मीडिया हो सकता है। तो इसकी मैं आपको वर्स्ट प्रैक्टिस बता रहा हूं और बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूं मीडिया को लेके, कि कौन से लोग वर्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। कि स्टार्टिंग के अंदर लोग हर जगह इनिशियली हर जगह लोग रहना चाहते हैं कि मेरा फेसबुक पे भी रहूं, मैं इंस्टाग्राम पे भी रहूं, लिंक्डइन पे भी रहूं, हर प्लेटफॉर्म पे रहूं स्टार्टिंग के अंदर। और ये वर्स्ट प्रैक्टिस क्यों है, क्योंकि आपके पास शुरुआत में मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर बहुत ही लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड एफर्ट्स आप यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो आप हर जगह अगर स्प्रेड करोगे तो बहुत ही कम टाइम लगा पाओगे। ऑलराइट, अगर आप चाहोगे मैं यूट्यूब पे भी रहूं, इंस्टाग्राम पे भी रहूं, लिंक्डइन पे भी रहूं, ब्लॉग्स भी करूं, ओके, ऑलराइट, तो वहां पे आप कम एफर्ट दे पाओगे। और अगर आपका रॉन्ग मीडिया सिलेक्शन हो गया, जहां पे अगर लोगों का अटेंशन नहीं है, आपको यह भी देखना है कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उनका अटेंशन स्पैन कहां पे है। अगर आपको लगता है मेरे को B2B लीड जनरेट करनी है तो लिंक्डइन उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है। अगर आपको लगता है मेरे को B2C लीड जनरेट करनी है तो उसके लिए हो सकता है B2 फेसबुक, इंस्टाग्राम अच्छे प्लेटफॉर्म है। तो और बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि यार मैं पोस्टिंग करना स्टार्ट कर देता हूं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, बट कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं है कि कोई और क्या मिस्टेक करते हैं यहाँ पे कि लोगों को लगता है कि यार सारी चीजें ना बिल्कुल फ्री में है,
फ्री में बट रहा है, प्रसाद ले लो। ऐसा नहीं है 100%, आपको पेड ट्रैफिक पे भी जाना पड़ेगा। बट बस प्रैक्टिस क्या है कि बहुत सारे लोग पेड ट्रैफिक को यूटिलाइज ही नहीं करते, सिर्फ फ्री 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 पे फोकस करते हैं, पेड ट्रैफिक पे फोकस नहीं करते। वो वन ऑफ द वर्स्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि मोस्ट जितने भी प्लेटफॉर्म्स है स्पेशली फेसबुक, वहां पे जो ऑर्गेनिक रीच है, जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच सकते हो, वो लिमिटेड हो गई है आज की डेट में। तो आपको देखना है कि आप फ्री के साथ साथ पेड ट्रैफिक पे भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि इनिशियली आपको किसी एक चीज पे फोकस करना है। अगर आपको लगता है आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो यूट्यूब पे है, तो आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे फोकस करो स्टार्टिंग में। अगर आपको लगता है आपकी जो ऑडियंस है वो लिंक्डइन पे है, आप सिर्फ एक मीडिया पे फोकस करो। आपको लगता है नहीं नहीं नहीं, मेरी तो जो ऑडियंस है वो इंस्टाग्राम पे है, आप सिर्फ उस एक मीडियम पे फोकस करो। ऑलराइट, हर जगह मत फोकस करो, एक जगह फोकस करो। और यहाँ पे जो आपका मीडिया है, आपकी जहां टारगेट मार्केट है उसके अकॉर्डिंग चूज करो। ऐसा नहीं कि हर जगह आप पहुंच गए। कंटेंट को रिपर्पस कर सकते हो अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, थोड़ी सी लेटर स्टेज के ऊपर। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो क्रिएट किया, उसका मैं एक एक मिनट का पीस क्रिएट करके उसको इंस्टाग्राम पे भी डाल सकता हूं, वो आप थोड़ा सा लेटर स्टेजेस पे कर सकते हो। और जहां पे आपका खुद का इंटरेस्ट है और जहां पे आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट है, उस प्लेटफॉर्म को आप चूज करो। और पेड ट्रैफिक को आप यूज कर सकते हो चीजों को स्केल करने के लिए, बड़ा करने के लिए। तो आपको अपने माइंड के अंदर ये चीजें नहीं रखनी कि यार मैं पेड ट्रैफिक पे जाऊंगा ही नहीं, फेसबुक ऐड कभी रन ही नहीं करूंगा। वो एक वर्स्ट प्रैक्टिस है। मेक श्योर आप ओपन रहो। अगर आपको ज्यादा लोगों तक फास्ट रीच आउट करना है, तो उसका पेड ट्रैफिक जो है वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्यों है ये? अगर आप इस स्किल को सीख जाते हो, बाय लर्निंग दिस स्किल्स यू विल बी एबल टू फोकस ऑन वन प्लेटफॉर्म, डोमिनेट इट एंड देन मूव टू द नेक्स्ट। आप एक प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो, उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, और उसके बाद सेकंड थर्ड पे मूव कर सकते हो। और आप अपना बहुत सारा टाइम, पैसा, एफर्ट, रिसोर्सेज बचा सकते हो। और अपना फोकस जब आपका एक जगह रहेगा तो आपको वहां पे बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे एज कंपेयर टू आपका जो फोकस अलग अलग जगह रहेगा। ओके, तो आप एक पे पहले फोकस करो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, थोड़ा सा लेटर स्टेज, एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल एक प्लेटफॉर्म पे फोकस करो। ओके, और उसके बाद स्केल कर सकते हो पेड ट्रैफिक के थ्रू। अगर आप ये स्किल नहीं सीखते बाय नॉट लर्निंग द स्किल्स, तो अगर आप इस स्किल को नहीं सीखते कि कौन सा मीडिया मेरे को चूज करना है, कैसे चूज करना है, तो आप अपना टाइम, पैसा, एफर्ट्स वेस्ट करोगे। अगर आपको लगता है सारी जगह मैं प्रेजेंट हो जाऊं स्टार्टिंग में ही, ओके, और शॉर्ट टर्म में भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और लॉन्ग टर्म के अंदर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे इस तरीके से। अगर आपका क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग में अगर 1 2 3 बंदों की अगर आपकी टीम है, तो उस टाइम पे आप कंसिस्टेंसी नहीं लेके आ पाओगे अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, और ये वन ऑफ द वर्स्ट प्रैक्टिस है। और बिजनेस को स्केल नहीं कर पाओगे अगर आपका जो मीडिया है वो क्लियर नहीं है आपके माइंड के अंदर कि किस मीडिया को यूज करके कहां पे मैं कैसे पहुंचूंगा। अगर आप इस मीडिया अगर आपके माइंड में क्लियर नहीं है, मीडिया अगर आपके माइंड में क्लियर नहीं है, इस मीडिया को, किस मीडिया को यूज करूंगा, ये जो टारगेट मार्केट है इस तक पहुंचाने के लिए जो ये मेरा मैसेज है। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हाँ, जो मेरा टारगेट मैसेज है वो अपनी टारगेट ऑडियंस तक किस मीडिया के थ्रू पहुंचाऊंगा। तो अगर मीडिया भी अगर आपके माइंड में क्लियर नहीं है, तो आप अपने आप को रेटिंग दे सकते हो 1 से लेकर 10 तक। आपको एग्जैक्टली पता है कि आपकी ऑडियंस कहाँ है, किस प्लेटफॉर्म पे, तो आप अपने आप को 8 9 10 दे सकते हो। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ पे मेरा, किस मीडिया को मेरे को चूज करना है, तो आप 1 2 3 दे सकते हो अपने आप को। और मैं चाहता हूं आप अपना चैट पे भी आप अशोक, पॉइंट नंबर 1 पे हम आएंगे एक बार। पॉइंट नंबर 1 था टारगेट मार्केट, किन लोगों को आप टारगेट कर रहे हो। लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 4। अब आपका मार्केट, मैसेज, मीडिया, ये तीनों चीजें क्लियर हैं। क्या चीजें क्लियर हैं? आपका मार्केट, मैसेज, मीडिया, ये तीनों चीज क्लियर है। आपको टारगेट मार्केट क्लियर है कि किन लोगों को आपको टारगेट करना है। आपका मैसेज भी क्लियर है कि मेरा मैसेज क्या होना चाहिए जो लोगों को दिखना चाहिए। और मीडिया भी आपने चूज कर लिया कि किस मीडिया को मेरे को फोकस करना है। लेट मी क्लियर इट।
अब चलते हैं हम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स स्टेप के ऊपर. सो लेट्स मूव टू द फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप, लीड कैप्चर. तो आपको लीड कैप्चर करनी है. लीड कैप्चर के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, बट उससे पहले मैं आपको वर्स्ट प्रैक्टिस बता रहा हूं जो मार्केट के अंदर होती है, जो बुरी प्रैक्टिस होती है. वर्स्ट प्रैक्टिस क्या है कि लोगों के पास कोई लीड कैप्चर सिस्टम ही नहीं है, कोई वेबसाइट ही नहीं है, या कोई लिस्ट बिल्डिंग करते ही नहीं है. लोगों को लगता है कि यार ईमेल लिस्ट बिल्ड करने की क्या जरूरत है. ओके, लीड कैप्चर का सिस्टम ही नहीं है कि कहां पे लीड कैप्चर करोगे. अगर आपकी वेबसाइट है तो कहां पे लीड कैप्चर होगी. लोग का लीड का मतलब हो गया लोग का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कहां पे कैप्चर होगा. और क्या करते हैं लोग कि सीधा एड रन कर देते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सीधा एड रन कर देते हैं कि जाओ और प्रोडक्ट खरीद लो. लोग का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कैप्चर नहीं करते. ये वन ऑफ द वर्स्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि किसी भी टाइम पे सिर्फ 3% लोग ऐसे होते हैं जो किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रेडी होते हैं. ओके, बट जो बचे हुए लोग हैं, हो सकता है वो फ्यूचर में आपका प्रोडक्ट खरीद लें. राइट, हो सकता है ना. तो अगर आप उन लोगों को अपना, आपको ये पता ही नहीं होगा कि किन लोगों ने आपके एड पे क्लिक करा है, आपको यही नहीं पता होगा कि कौन से वो 97% लोग हैं. ऑलराइट, जो लोग हो सकता है फ्यूचर में आपका प्रोडक्ट खरीदें, तो आप कैसे उन लोगों को रीटारगेट, रीमार्केट करोगे. ओके, और क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, लोग वेबसाइट बनाते हैं और बोलते हैं कि यार वेबसाइट में ना मजा नहीं आ रहा, कोई लीड्स नहीं आ रही, क्योंकि कन्वर्जन एलिमेंट्स मिस आउट होते हैं बहुत सारे. और लोग करते हैं कि यार मैंने वेबसाइट बना ली और होप और प्रे करने लग जाते हैं कि यार अब कहीं से लीड्स आ जाए, कहीं से लीड्स आ जाए. ओके, रेफरेंसेस के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि कोई मेरा यार, दोस्त, रिश्तेदार कोई रेफरेंस दे दे और उसके थ्रू मेरे पास बिजनेस आ जाए. ये वन ऑफ द वर्स्ट प्रैक्टिस है. और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आपके पास एक लीड कैप्चर सिस्टम होना चाहिए, एक लिस्ट बिल्डिंग सिस्टम होना चाहिए, कि आप पहले लीड्स को कैप्चर करो, लोगों का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कैप्चर करो, और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज आपको सेल करना है उसके लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरी जिंदगी पड़ी है. जब आप लोगों को वो प्रोडक्ट सर्विसेज सेल कर सकते हो, लोगों को रीटारगेट, रीमार्केट कर सकते हो, और अपने पेजेस के ऊपर अलग अलग कन्वर्जन एलिमेंट लेके आ सकते हो कि चैट सिस्टम हो गया, कॉल टू एक्शन हो गए, कॉल कर सकते हैं लोग. ओके, ये सारे सिस्टम आपके वेबसाइट पे होने चाहिए, जिसके थ्रू आप एक प्रेडिक्शन लेके आ सकते हो अपने लीड्स के अंदर, क्या कितने लोग आएंगे आपके, कितनी लीड्स आप जनरेट करोगे महीने की. तो मैं इसको भी एक व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखा देता हूं. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक लीड कैप्चर सिस्टम होना चाहिए, लीड कैप्चर सिस्टम होना चाहिए जहां पे आपका जो मैसेज है वो होगा मैसेज टू द टारगेट ऑडियंस, और यहां पे आप नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कैप्चर करोगे लोगों का. एटलीस्ट इतना बेसिक स्टेप होना चाहिए. उसके बाद आप एक दूसरे पेज पे लोगों को रीडायरेक्ट कर सकते हो, थैंक यू पेज. और ये 15 मिनट का भी काम नहीं होता, 15-20 मिनट का काम होता है. यहां से जो भी लोग क्लिक करेंगे वो इस पेज पे ऑटोमेटिकली चले जाएंगे. ऑलराइट, तो ये आपके पास एक बेसिक लीड कैप्चर सिस्टम होना चाहिए जहां पे आप लोग का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एटलीस्ट कैप्चर कर पाओ. बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि उनके पास जो बेसिक सिस्टम है वो भी नहीं होता. ऑलराइट, और इंपॉर्टेंट क्यों है ये लीड जनरेशन सिस्टम. इस सिस्टम को अगर आप एक बार सीख लेते हो कि कैसे लीड्स को कैप्चर करना है, तो आप अपनी एक ईमेल लिस्ट, एक डाटाबेस बिल्ड कर सकते हो, जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज को खरीदने के लिए. और आप ना सिर्फ एक बल्कि 2, 3, 5, 10 अलग अलग प्रोडक्ट्स आपके खुद के या फिर आपके किसी और का अगर कोई प्रोडक्ट है उनको आप अपसेल कर सकते हो, क्रॉस सेल कर सकते हो, मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो. वो आप जब ही करोगे जब आपके पास लोगों का नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होगा आपके सिस्टम के अंदर. अगर आप इसके और अगर आप ये काम करते हो तो आप बहुत सारा टाइम, पैसा और एफर्ट्स बचा लेते हो. क्यों बचा लेते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आप एड रन करते हो, अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप यहाँ पे फेसबुक एड रन करते हो
फेसबुक ऐड रन करते हो, अगर आपने सिस्टम नहीं करा, ओके, और आप डायरेक्टली बोल दोगे कि फेसबुक ऐड से सीधा बाय करो, क्या बोलोगे आप? फेसबुक ऐड से सीधा बाय प्रोडक्ट। दो ऑप्शन है, आप फेसबुक एड्स पे या तो सीधा ये बोल सकते हो कि गो एंड बाय माय प्रोडक्ट, ओके। तो कौन लोग ऐड क्लिक करेंगे नहीं करेंगे आपको नहीं पता, बट अगर आप इस सिस्टम के थ्रू जाओगे तो कल को आप लोगों को रीटारगेट कर सकते हो, रीमार्केट कर सकते हो, उन लोगों तक पहुंच सकते हो जिन लोगों ने आपके एड्स पे क्लिक करा है, जो आपकी वेबसाइट पे आए हैं। ऑलराइट, तो आप अपना बहुत सारा टाइम, पैसा, एफर्ट्स बचा लोगे, क्योंकि आपको बार बार फेसबुक एड्स पे पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप बाद में लोगों को एसएमएस कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, बहुत सारे तरीके से लोगों को रीटारगेट, रीमार्केट कर सकते हो। इस स्किल को अगर आप नहीं सीखते, बाय नॉट लर्निंग दिस स्किल्स, आप अपना बहुत सारा टाइम, पैसा, एफर्ट्स वेस्ट कर दोगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, ओके। और अगर आप अपनी लिस्ट बिल्ड नहीं करते तो नो लिस्ट इज इक्वल टू नो कस्टमर इज इक्वल टू नो मनी इज इक्वल टू नो इनकम। जबकि अगर आप इस स्किल को सीख जाते हो तो आपके पास अगर ज्यादा लिस्ट बड़ी हो जाती है, ज्यादा इनकम होती है आपकी, ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, ज्यादा पैसा आप अर्न कर सकते हो। ऑलराइट, तो मैं चाहता हूं आप इस पर्टिकुलर स्किल के अंदर भी जो लीड कैप्चर का जो सिस्टम है उसके अंदर भी आप अपने आप को 1 से लेकर 10 तक की रेटिंग दो कि क्या आप अभी वो काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। 10 का मतलब है 8, 9, 10 का मतलब है आपको ऑलरेडी सारी चीजें आती हैं, यू नो इट ऑल। और 1, 2, 3 का मतलब आपको कोई आइडिया नहीं है कि एक काम कैसे करना है, कौन से टूल्स, कौन से सॉफ्टवेयर कैसे यूज करने हैं। 3, ओके, 3, 2, 4, 8, 7, ओके। सो लेट्स मूव टू द स्टेप नंबर 5। तो अब यहां पे हमारा लीड कैप्चर सिस्टम भी हो गया है। उसके बाद आती है नर्चरिंग की स्टेज। नर्चरिंग का मतलब क्या हो गया? वर्स्ट प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूं कि पहले वर्स्ट प्रैक्टिस क्या है। वर्स्ट प्रैक्टिस ये है कि नो फॉलो अप और वेरी लेट फॉलो अप। तो जैसे ही लोगों ने अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दिया, लोगों ने अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दिया यहां पे इस पेज के ऊपर, तो पहली तो बुरी प्रैक्टिस है कि लोग फॉलो ही नहीं करते। लोगों को परवाह ही नहीं है कि किसी ने नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दिया है। तो 1-1, 2-2 महीने के बाद लोग कॉल करते हैं, ओके। और डू यू थिंक कि 1-2 महीने के बाद आपको खुद को ये याद होगा कि आपने अपना नंबर कहां पे छोड़ा था? यस और नो? आपको खुद याद नहीं होगा कि 1-2 महीने पहले आपने अपना कहां नंबर छोड़ा था। तो ये वर्स्ट प्रैक्टिस है, लोग फॉलो अप नहीं करते। क्या जो लोग आए उनको जाने दो, ओके। दैट्स हाउ बहुत सारे लोग अपना पैसा वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट जो वर्स्ट प्रैक्टिस है वो है हंटर माइंडसेट वर्सेस फार्मर माइंडसेट। दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी हाईलाइट इट। हंटर माइंडसेट वर्सेस फार्मर माइंडसेट। तो ये क्या है हंटर माइंडसेट वर्सेस फार्मर माइंडसेट? तो 2 टाइप के मार्केटर्स होते हैं मार्केट के अंदर। पहले होते हैं हंटर, जो होते हैं शिकारी, और दूसरे होते हैं किसान, जो होते हैं फार्मर। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो हंटर होता है ना, शिकारी होता है, वो क्या करता है? शिकारी जंगल में जाता है और जंगल में जाके शिकार ढूंढता है। उसको पता है कि शाम तक अगर शिकार नहीं मिला तो मैं भूख से मर जाऊंगा। तो हर रोज सुबह उठता है, शिकार के लिए निकल जाता है, शाम को आता है, शिकार मिल गया जिस दिन, उस दिन तो उसका पेट भर जाएगा। जिस दिन शिकार नहीं मिला, ऑलराइट, तो उस दिन उसका पेट नहीं भरेगा। वहीं दूसरी तरफ होता है फार्मर, एक किसान। वो क्या करता है? किसान करता है बीज डालता है, खेत के अंदर बीज डालता है, उसको पानी देता है, खाद देता है, उसकी रखवाली करता है 2-3 महीने, 6 महीने। फिर फसल आती है, उसको कीटनाशक देता है, पेस्टिसाइड देता है, जानवरों से बचाता है, प्रोटेक्ट करके रखता है उसको, ऑलराइट। और उसको जब प्रोटेक्ट करके रखता है 3-4 महीने, 6 महीने, जब फसल पकती है तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो अगले 2-3-6 महीने, 1 साल तक उस फसल को बिना मेहनत करे खुद भी खा सकता है और औरों को भी खिला सकता है। ऑलराइट, दैट इज अ फार्मर माइंडसेट। तो यहां पे जो लीड्स आ रही हैं, जो लोग आपको नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दे रहे हैं, तो बुरी प्रैक्टिस क्या है कि लोग का हंटर माइंडसेट होता है। हंटर माइंडसेट क्या है कि लोग आए अभी इमीडिएटली और वो क्या करने लगते हैं?
क्या करने लगते हैं, बाय 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 बाय। ओके, लोगों ने अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दिया नहीं, लोगों ने शुरू करा कि हाँ लीड्स आ गई, और लोग लग जाते हैं बाय 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 करने लग जाते हैं। तो कस्टमर क्या करता है, बाय 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 बाय। कस्टमर भी क्या करता है, बाय 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 बाय। ऑलराइट, सो जो लोग हंटर होते हैं उनको बाय बाय कर देते हैं लोग, और जो लोग फार्मर होते हैं ओके उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं लंबे टाइम तक। तो ये एक वर्स्ट प्रैक्टिस है कि आपको इमीडिएटली लोगों को पुश नहीं करना, सेल नहीं करनी, आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है। ओके, सेलिंग अपने आप हो जाएगी। तो आपको फोकस करना है किस पे, रिलेशनशिप बिल्डिंग पे। वो कैसे कर सकते हो आप, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आपका माइंडसेट होना चाहिए कि एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए आपको। लॉन्ग टर्म ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, आपका एक फार्मर का माइंडसेट है। फार्मर का माइंडसेट है क्या, मेरे को लंबे टाइम तक ग्रोथ चाहिए अपने फार्मर के अंदर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट एजुकेट देन सेल। पहले एजुकेशन दो, क्वेश्चंस पूछो सही कि आपके जो लोग हैं, जो आपके फनल्स के अंदर आए हैं, जिन लोगों ने आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दिया है, क्या आप उनकी जेन्युइनली हेल्प कर सकते हो, क्या उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, क्या उनका कोई गोल अचीव करवा सकते हो। ओके, तो वो पहले एजुकेशन देना है, उसके बाद सेल करना है। राइट नाउ मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूं। ऑलराइट, हो सकता है उसके बाद सेल करूं। ओके, बट फर्स्ट एजुकेशन और उसके बाद ही सेल्स। तो यहां से आप अपने जो टारगेटेड कस्टमर है उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, और कई बार ऑटोमेशन पे भी कर सकते हो। ऑटोमेशन पे कैसे कर सकते हो, ऑटोमेशन पे कैसे कर सकते हो, यहां पे आप रिलेशनशिप मेंटेन करते हो व्हाट्सएप और ईमेल ऑटोमेशन के थ्रू। कैसे, फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने भी आपको नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दिया, उन लोगों को ऑटोमेटिकली अपने आप अगले 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक ऑटोमेटिकली रोज एक ईमेल और एक एसएमएस आएगा। और जरूरी नहीं है कि वो सेल्स का ईमेल हो सकता है वो कोई वैल्यू एडिशन हो, वैल्यू एडिशन कर सकते हो, और उसके बाद आप सेल कर सकते हो। और सेगमेंट भी कर सकते हो आपकी कौन से लोग ऐसे हैं जिनको आप कौन से लोग ऐसे जो हॉट कस्टमर्स हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जो वार्म कस्टमर्स हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जो नहीं खरीदेंगे। ऑलराइट, एंड मनी इज इन द फॉलो अप। तो अगर आपका फॉलो अप स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ऑलराइट, फॉलो अप स्ट्रॉन्ग है तो भी यू कैन मेक मनी। तो जिन लोगों ने भी आपको नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दिया, हो सकता है 15 मिनट के अंदर एटलीस्ट फॉलो अप करो, कॉल करके उनसे पूछ सकते हो कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंज है, क्यों आपने इंक्वायरी फॉर्म भरा है, कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। वो आप कर सकते हो, 24 घंटे के अंदर फॉलो अप कर सकते हो एटलीस्ट, बहुत लंबा टाइम आपको नहीं खींचना। तो दीज आर द फ्यू बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर आप नर्चरिंग सीख जाते हो। इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आप नर्चरिंग सीख जाते हो, रिलेशनशिप बिल्ड करना सीख जाते हो अपने कस्टमर्स के साथ, तो आप वैल्यू प्लस सेल्स करते हो। खाली सेल नहीं करते, बाय 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 बाय, कस्टमर क्या बोल देगा, बाय 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 बाय, आप वो नहीं करते, आप पहले वैल्यू देते हो, उसके बाद सेल्स करते हो। ओके, और एक अच्छी तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, और यहाँ पे रिलेशनशिप भी बिल्ड होता है और सेल्स भी होती है। ओके, और आप अपसेल, क्रॉस सेल कर सकते हो, लाइफ टाइम आपके पास है अगर आपका एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। और आप स्टार्टिंग में अगर आप पुश करना स्टार्ट कर देते हो तो ना रिलेशनशिप बनता है और ना सेल्स होती है। अगर आप इस स्किल को नहीं सीखते तो ना तो आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा और ना सेल्स होगी। ओके, और कस्टमर भी क्या बोल देगा आपको, बाय बाय। ओके, और आप अपनी लिस्ट को, कस्टमर्स की लिस्ट को, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट को किल कर दोगे बहुत ही जल्दी अगर आप बहुत ज्यादा बाय 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 करोगे। ऑलराइट, तो मैं चाहता हूं आप इस स्किल को भी, इस स्किल के अंदर भी अपने आप को 1 से लेकर 10 तक की रेटिंग दे सकते हो कि क्या आप एट प्रेजेंट लोगों को नर्चर कर रहे हो, लोगों के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो। 1 to 10 के अंदर आप अपने आप को रेटिंग दे सकते हो, 2, 3, 5, 7, 6। ऑलराइट, सो आई एम श्योर आपको भी क्लैरिटी आ गई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 क्या है, कन्वर्जन, सेल्स। तो अल्टीमेटली हम लोग सारी एक्सरसाइज करी है पहले 5 स्टेप के अंदर, वो क्यों करी है, अल्टीमेटली कन्वर्जन आए, सेल्स आए। राइट, तो इसके अंदर भी कुछ बुरी प्रैक्टिस है, वर्स्ट प्रैक्टिस है। क्या है वर्स्ट प्रैक्टिस, कि बहुत सारे लोगों के पास कोई सेल्स का सिस्टम ही नहीं होता। वो लक बाय चांस पे चलते हैं कि बाय चांस अगर सेल्स हो गई
तो ठीक है, भगवान भरोसे सब कुछ चल रहा है, ऑलराइट। होप एंड प्रे सिस्टम है उनका, आशा करते हैं कि सेल्स हो जाए, कहीं से कस्टमर आ जाए, सेल्स हो जाए, इस महीने के खर्चे निकल जाएं, ऑलराइट। वो वर्स्ट प्रैक्टिस है। और लोगों के पास कोई सेल्स की स्क्रिप्ट भी नहीं होती। क्या अगर किसी कस्टमर का कॉल आता है तो मेरे को क्या क्या चीजें बोलने हैं, मेरे प्रोडक्ट के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, ओके, मेरे कंपटीटर्स का क्या प्रोडक्ट है, मेरा कंपटीटर से मेरा प्रोडक्ट कैसे बेटर है। तो लोगों के पास कोई सेल्स स्क्रिप्ट भी नहीं होती, ना उनके पास होती, ना उनकी टीम के पास होती है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। और कोई फॉलोअप सिस्टम नहीं होता। ऑन एन एवरेज 7 बार लगते हैं कि जब 7 बार आपको इंटरेक्शन करना पड़ता है जब कहीं जाके एक सेल्स क्लोज होती है, ऑन एन एवरेज 7 बार, ओके। क्योंकि पहली बार अगर आप सोचोगे कि पहली बार आपका प्रोडक्ट, आपका जो कस्टमर है वो आया और आपसे कोई प्रोडक्ट सर्विसेज खरीद लिया आपकी वेबसाइट से, तो आपको जरूरी नहीं है कि वो खरीदेंगे। तो आपके पास एक सॉलिड फॉलोअप सिस्टम होना चाहिए जो ऑटोमेशन पे चलता हो। और बुरी प्रैक्टिस क्या है कि मोस्टली लोगों के पास कोई सेल्स की या प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं होती कि सेल्स अलग चीज है, प्रोडक्ट अलग चीज है। तो लोग की साइकोलॉजी को समझ के किस टाइप की चीज आपको बोलनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं पूछनी चाहिए, कौन सी चीज बोलनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं बोलनी चाहिए आपको, आपकी टीम को। और क्या बस प्रैक्टिस है कि लोग टूल्स के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर, एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, घबराते हैं, नहीं करते, जो कि एक वन ऑफ द वर्स्ट प्रैक्टिस है। अगर आपको कुछ चीज नहीं आती तो आपको वो चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए और सीखनी चाहिए, ऑलराइट। और आपका जो मार्केटिंग मटेरियल है वो भी बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइज नहीं करते, और जब कस्टमर आता है उस टाइम पे ढूंढने लग जाते हैं कि कहां पे क्या पड़ा हुआ है। तो वन ऑफ द वर्स्ट प्रैक्टिसेस है जिसकी वजह से सेल्स नहीं होती। और कुछ बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आपके पास एक सेल्स सिस्टम होना चाहिए जहां पे आप प्रिडिक्शन लेके आ सको अपनी सेल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल वेबिनार मेरे लिए एक सेल्स सिस्टम है। मेरे को पता है मेरे को एग्जैक्टली हफ्ते में कितने वेबिनार करने हैं, महीने में कितने वेबिनार करने हैं, एक साल के अंदर कितने वेबिनार करने हैं, मेरे को एग्जैक्टली पता है, ऑलराइट। जिसकी वजह से मैं अपनी सेल्स को, इनकम को प्रेडिक्ट कर सकता हूं, ओके। ऑन एन एवरेज कितने वेबिनार करने हैं, हर वेबिनार के अंदर कितने लोग आएंगे, कितने लोगों में से कितने लोग खरीदेंगे, कितने लोग सिर्फ देख के चले जाएंगे, वो सारी चीजें एग्जैक्टली मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? क्योंकि वो एक तरीके का सेल्स का सिस्टम बिल्ड कर लिया है। तो आपको देखना है कि आपके पास एक सेल्स सिस्टम हो। इवन इफ अगर आपको 1-to-1 कॉल कर रहे हो किसी को, तो भी आपके पास एक सिस्टम हो कि मैं रोज 10 कॉल करूंगा, 15 कॉल करूंगा, 20 कॉल करूंगा, महीने में 300 कॉल करूंगा, 500 कॉल करूंगा, जिसकी वजह से आप प्रेडिक्ट कर सको कि आपने इतनी कॉल्स करी, इतने लोग कन्वर्ट हुए। तो आपको एक बेस्ट प्रैक्टिस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। आपके पास एक प्रॉपर सेल्स स्क्रिप्ट होनी चाहिए कि अगर कस्टमर का ये क्वेश्चन है तो उसका ये आंसर है, अगर कस्टमर ये पूछेगा तो मेरे को ये बताना है। तो आपके पास एक प्रॉपर सेल्स स्क्रिप्ट होनी चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअप सिस्टम होना चाहिए कि अगले 7 दिन तक, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक मेरे को फॉलोअप करना है। और आपके पास सेल्स की और प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, आपको देखना है कि आपके पास खुद के पास, आपकी टीम के पास प्रोडक्ट की सेल्स की ट्रेनिंग अगर अच्छी होगी तो डेफिनेटली जो लोग कॉल करेंगे वो ज्यादा कन्विंस होने के ज्यादा चांसेस हैं। और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि अगर आप अपने एजुकेशन पे, अपने टूल्स के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो जिसकी वजह से आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी और आपकी अल्टीमेटली सेल्स इंप्रूव होगी। और अगर आपका जो भी मार्केटिंग मटेरियल है वो अगर अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज है, व्हाट्सएप पे हो सकता है, ईमेल पे हो सकता है, कोई फोल्डर हो सकता है, सो दैट जैसे किसी ने कोई इंफॉर्मेशन मांगी, आपने खटाक से दे दी उसको इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से लोगों, आपकी क्रेडिबिलिटी लोगों के माइंड में बिल्ट होती है, ऑलराइट। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आप अडॉप्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप इस स्किल को नहीं सीखते, अगर आप इस स्किल को सीख जाते हो, क्यों इंपॉर्टेंट है? इसकी वजह से आप एक प्रिडिक्शन लेके आ सकते हो कि रोज कितनी सेल्स होंगी, हफ्ते में कितनी सेल्स होगी, महीने में कितनी सेल्स होगी, 3 महीने, क्वार्टरली, एनुअली कितनी सेल्स होगी। अपनी इनकम को प्रिडिक्ट कर सकते हो, कंसिस्टेंसी लेके आ सकते हो अपने एफर्ट्स के अंदर भी और अपने रिजल्ट्स के अंदर भी, और ग्रोथ लेके आ सकते हो, स्केल लेके आ सकते हो। अगर आप इस स्किल को नहीं सीखते, इस स्टेप को इंप्लीमेंट नहीं करते, ओके, तो क्या होगा? आपकी जो इनकम होगी लक बाय चांस होगी कि किसी महीने अच्छी इनकम होगी, किसी महीने इनकम अच्छी नहीं होगी।
प्रिडिक्शन नहीं लेके आ पाओगे अगर आप ये सिस्टम फॉलो नहीं करते, कंसिस्टेंसी नहीं लेके आ पाओगे, कभी ऊपर रहेगा कभी नीचे रहेगा आपका ग्राफ। और अगर किसी महीने सेल्स हो गई अच्छी तो उस महीने तो दिवाली हो जाएगी, और अगर किसी महीने सेल्स नहीं हुई तो उस महीने दिवाला हो जाएगा। ऑलराइट, तो मैं चाहता हूं आप अपने आप को रेटिंग दो कि इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, स्किल के अंदर आप अपने आप को 1 से लेकर 10 तक की रेटिंग के अंदर कहां देखते हो। कि आपके पास ऑलरेडी सेल्स का सिस्टम है, कोई 8, 9, 10 दे सकते हो। अगर आपके पास कोई सेल्स का सिस्टम नहीं है तो आप 1, 2, 3 लेके दे सकते हो अपने आप को। 3, 4, 2, 1, 8, 9, 10, great. So I hope you got the clarity. Let's move to the next point. अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, मोस्टली लोग करते हैं कि यार सेल्स हो गई फाइनली, सेल्स हो गई फाइनली, और उसके बाद कस्टमर को टाटा बाय बाय, नए कस्टमर्स को ढूंढते हैं, कस्टमर्स को टाटा बाय बाय करके नए कस्टमर्स को ढूंढते हैं। कितने लोग ये गलती करते हैं? जस्ट कमेंट मी इन द चैट बॉक्स। जैसे ही पेमेंट आई, अकाउंट के अंदर हिट हुई, उसके बाद कस्टमर को टाटा बाय बाय। ओके, तो बहुत सारे लोग करते हैं गलती, और बहुत बड़ी गलती करते हैं। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है? लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 7, डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो जो आपने प्रोडक्ट सर्विसेज लोगों को बताए हैं, जो सेल करें हैं, पहले मैं आपको वर्स्ट प्रैक्टिस बताता हूं। बुरी प्रैक्टिस क्या है मार्केट के अंदर? वर्स्ट प्रैक्टिस क्या है कि बैड क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विस लोग सेल करते हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट की सर्विस क्या है, उनको एक रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। ओके, बैड डिलीवरी है, कस्टमर डिसैटिस्फैक्शन हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे होता क्या है? उनकी एक सोशल मीडिया की रेपुटेशन वो डाउन हो जाती है, बैड रिव्यूज आते हैं। ओके, और जो रिजल्ट्स कस्टमर देख रहा है वो नहीं आ पाते। ऑलराइट, और ट्रांसफॉर्मेशन जो चाहता है कस्टमर, अल्टीमेटली आपने भी अगर कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस खरीदा होगा और अगर आपको खुद को सर्विस अच्छी ना मिले तो क्या आप उस बिजनेस से, उस बंदे से क्या दोबारा ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करोगे? नहीं करोगे। और आप 10 जगह उसको गाली दोगे कि इस पर्टिकुलर बंदे से कभी डील में मत नहीं करना, ये सिर्फ पैसा लेता है और भाग जाता है। ओके, तो ये वर्स्ट प्रैक्टिस है मार्केट के अंदर। ऑलराइट, सो मेक श्योर बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आपकी वर्ल्ड क्लास पोस्ट सेल सर्विस होनी चाहिए। जिन लोगों ने आपका प्रोडक्ट सर्विसेज खरीद लिया है, जिन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है, अपने पैसे को, अपने हार्ड कोर अर्न मनी को लेके ट्रस्ट किया है, आप उनको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट सर्विसेज दो। ऐसे प्रोडक्ट सर्विसेज दो जो आप खुद यूज करना चाहो। अगर आप खुद यूज नहीं कर रहे तो उस प्रोडक्ट सर्विसेज को कभी किसी को मत दो। ऑलराइट, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज दोगे तो उससे क्या होगा? आपकी अच्छी रेपुटेशन बनेगी लोगों के माइंड के अंदर, अच्छे रिव्यूज आएंगे और अच्छा कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होगा और बेटर रिजल्ट्स और ट्रांसफॉर्मेशन मिलेंगे कस्टमर्स को। ऑलराइट, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस, फ्यू ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपको अडॉप्ट करनी है, जो सेल्स को डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, लीड्स को डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है ये 7वां इंपॉर्टेंट स्टेप? अगर आप इस स्किल को सीख जाते हो तो आप वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट और सर्विसेज लोगों को दे पाते हो, हायर कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन होता है, अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग आपकी होती है, और आपको जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उससे भी बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाते हैं। डू यू एग्री विद मी? अगर आप अच्छे प्रोडक्ट सर्विसेज दोगे लोगों को तो उसकी वजह से एक बंदा आपको 4 कस्टमर्स दे सकता है। यस और यस, दे सकता है। अगर आप इस स्किल को नहीं सीखते, इस स्टेप को इंप्लीमेंट नहीं करते, तो आप हर रोज नए नए कस्टमर्स के लिए स्ट्रगल करते रहोगे और अपने बिजनेस को ऑनलाइन स्केल करने के लिए स्ट्रगल करते रहोगे, और आपकी बैड रेपुटेशन बनेगी, बैड रिव्यूज मिलेंगे मार्केट के अंदर, और जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो आपको कोई रेफरेंसेस नहीं देगा अगर आप इस स्किल को नहीं मास्टर करते, नहीं सीखते तो। ऑलराइट, मैं चाहता हूं आप अपने आप को रेटिंग दो 1 से लेकर 10 तक कि क्या अभी आप इस स्किल के अंदर अभी आप कहां पे खड़े हो। 1, 2 का मतलब है कि आप भी उस बस प्रैक्टिस को फॉलो करते हो, और 7, 8, 9, 10 आप अपने आप को रेटिंग दे सकते हो कि अगर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो। 3, 2, 5, 1, 9, ओके ग्रेट।
सो लेट्स मूव टू द स्टेप नंबर 8। 8 और 9 स्टेप के अंदर जो स्टेप नंबर 7 है उसका बहुत ही मेजर इंपैक्ट आने वाला है। लेट्स मूव टू द स्टेप नंबर 8। अपसेल एंड क्रॉस सेल। जिन लोगों को आपने अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे सर्विसेज दिए हैं, तो क्या आप उनको अपसेल और क्रॉस सेल कर सकते हो? यस और यस। अपसेल और क्रॉस सेल का एग्जैक्टली मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आप मैकडोनल्ड्स पे जाते हो, मैकडोनल्ड्स पे जाते हो तो सबसे जो छोटा बर्गर होता है वो होता है मैकालू टिक्की बर्गर, जो 29 रुपए का बर्गर होता है। बट उस 29 रुपए के बर्गर को सेल करके मैकडोनल्ड्स को लॉस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उससे उनकी कॉस्ट रिकवर नहीं होती। तो क्या करता है, जब आप मैकालू टिक्की बर्गर लेने जाते हो तो आपको पूछता है वुड यू लाइक टू हैव फ्रेंच फ्राइज विद इट, वुड यू लाइक टू हैव कोल्ड ड्रिंक विद इट। तो कॉम्बो पैकेज आपको देता है बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज और पेप्सी का कॉम्बो। उसके अंदर उनका एक्चुअल प्रॉफिट होता है। वो उन्होंने क्या करा? क्रॉस सेल करा, अनरिलेटेड प्रोडक्ट सेल करे, बर्गर खरीदा, कोल्ड ड्रिंक और फ्रेंच फ्राइज सेल कर दिया, आपको क्रॉस सेल करा। अब इस बार आपने हो सकता है कि यार मेरे को तो सिर्फ बर्गर ही खाना है, 29 रुपए का बर्गर खाना है, मैं नहीं ले रहा, फ्रेंच फ्राइज नहीं चाहिए मेरे को, कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ 29 रुपए का बर्गर चाहिए। आपको इस बार बर्गर अच्छा लगा 29 रुपए का। अगली बार आप मैकडोनल्ड्स पे गए, अगली बार आपने मैक पनीर या मैक चिकन कोई महंगा बर्गर ऑर्डर किया। उस टाइम आपने बर्गर ही ऑर्डर किया बट ज्यादा प्राइस का ऑर्डर किया। तो मैकडोनल्ड्स ने क्या करा? अपसेल करा, प्रोडक्ट वही बेचा बट ज्यादा प्राइस का बेचा। तो आप नो मैटर कार सेल करते हो, कार खरीदने जाते हो, बैंक में अकाउंट खरीदने जाते हो, हर जगह अपसेल क्रॉस सेल का बहुत सारा ऑप्शंस होते हैं अवेलेबल, जो आप भी अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर कर सकते हो, अपसेल और क्रॉस सेल। और वर्स्ट प्रैक्टिस क्या है और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है मार्केट के अंदर? लेट मी शेयर यू। वर्स्ट प्रैक्टिस क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल फॉरगेट कस्टमर आफ्टर फर्स्ट परचेज। तो बहुत सारे लोग पहले परचेज के बाद लोगों को भूल जाते हैं कि एक बार कट गया जाने दो। ओके, उसका मतलब क्या है कि बहुत सारा पैसा वो टेबल पे छोड़ के जा रहे हैं। ऑलराइट, वर्स्ट प्रैक्टिस क्या है कि नो अपसेल नो क्रॉस सेल। कोई अपसेल नहीं करता, कोई क्रॉस सेल नहीं करता। उनको फर्क नहीं पड़ता कि कस्टमर को रिजल्ट्स आए या नहीं आए। ओके, और कस्टमर को भी इससे नुकसान होता है, बेटर रिजल्ट्स नहीं मिल पाते उसको जितना मिलने चाहिए। और जो बंदा है उसको भी लो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं। ऑलराइट, तो उनको लगा यार 500, 1000, 2000 पे का 5000 का प्रोडक्ट सेल कर दिया, दैट्स इट। तो ये वन ऑफ द वर्स्ट प्रैक्टिस है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? इससे क्या होता है, और आपका जो खर्चा होता है कस्टमर को एक्वायर करने का वो भी बढ़ जाता है। अगर आप एड रन कर रहे हो वो आपको महंगे पड़ते हैं क्योंकि आपको नए कस्टमर्स को एक्वायर करना है। बल्कि अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को अगर ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर देते हो तो आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाता है, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन रिड्यूस हो जाता है, मोटा मोटा खर्चा कम हो जाता है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है यहाँ पे? A person is 21 times more likely to buy from a business that they have bought from. अगर कोई कस्टमर ने आपसे एक प्रोडक्ट खरीदा है तो 21 गुना ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपसे दूसरा, तीसरा, चौथा प्रोडक्ट खरीदेगा एज कंपेयर टू किसी नए बिजनेस से ट्रांजैक्शन करने के अलावा। तो आप अपसेल कर सकते हो, क्रॉस सेल कर सकते हो, और जिसकी वजह से आपको भी फायदा हो और जो आपके कस्टमर्स है उनको भी फायदा हो। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गाड़ी लेने गए और आपने बोला कि सर आप LDI LXI गाड़ी मत लो, VXI लो, ZXI लो, उसके अंदर आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ओके, जिसकी वजह से आपके कस्टमर्स को भी फायदा हुआ और आपको भी फायदा हुआ। ऑलराइट, क्यों? आपने ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर दिया, आपका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो इंक्रीज हो गया, और इसकी वजह से आपका भी फायदा है और आपके कस्टमर का भी फायदा है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपका भी प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, आपके कस्टमर को भी बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप इस स्किल को सीख जाते हो कि कैसे अपसेल क्रॉस सेल करना है आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, तो आप बेटर पोस्ट सेल सर्विसेज दे सकते हो लोगों को और अपना एक लाइफ टाइम वैल्यू जो वो इंक्रीज कर सकते हो अपने कस्टमर का, और रेवेन्यू अपने खुद के लिए इंक्रीज कर सकते हो, अपने कस्टमर के लिए रिजल्ट्स इंप्रूव कर सकते हो।
अगर आप ये काम नहीं करते, इस स्किल को यूज नहीं करते, इस स्टेप को इंप्रूव नहीं करते, तो आपके पास लो प्रॉफिट होगा, लो इनकम होगी, लो सेल्स होगी और हाई कस्टमर एक्विजिशन की कॉस्ट होगी। ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको नए कस्टमर को लाने के लिए और कम रिजल्ट मिलेंगे आपके कस्टमर को और आपको कम प्रॉफिट होगा अगर आप इस स्टेप को इंप्लीमेंट नहीं करते। तो मैं चाहता हूं आप अपने आप को रेटिंग दो 1 से लेकर 10 तक की, आप इस स्किल के अंदर कहां पे अभी राइट नाउ फिट होते हो, सो दैट अपने आप को आप इंप्रूव कर पाओ। 3, 2, 1, 6, 1, 9, 0। ऑल राइट, नो अपसेल, नो क्रॉस सेल। तो आई एम श्योर 8 जो पॉइंट मैंने आपको बताए इट विल मेक लॉट ऑफ सेंस। और 9th जो पॉइंट है वो अल्टीमेट सुपर पॉइंट है। लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 9। 9th पॉइंट है रेफरल सिस्टम्स। तो रेफरल सिस्टम भी आपके पास होने चाहिए कि आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो आपको रेफर कर सकें। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर एक बंदे के फोन के अंदर 400, 500, 1000, 2000 नंबर्स होते हैं। ऑलराइट, तो रेफरल सिस्टम आपके पास होना चाहिए। वर्स्ट प्रैक्टिस क्या है मार्केट के अंदर कि लोग रेफरेंसेस मांगते ही नहीं है। ओके, लोगों को डर लगता है कि यार किसी ने नहीं दिया तो, मना कर दिया तो। ओके, और अपनी इनकम भी शेयर करने के लिए रेडी नहीं होते कि अगर आपने किसी को रेफरेंस दे दिया कि अगर सर आप अपने किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को अगर रेफर करोगे तो आपको 5%, 10%, 20% मेरी तरफ से इंसेंटिव मिलेगा। लोग अपना अकेला ग्रो करना चाहते हैं, वो एक वर्स्ट प्रैक्टिस है। लोग के पास कोई सिस्टम ही नहीं होता कि जिसकी वजह से वो एफिलिएट सिस्टम इंप्लीमेंट कर सके। जबकि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि अगर आप एटलीस्ट रेफरेंसेस मांगना तो स्टार्ट करो अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं। बहुत सारे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको देंगे, बट अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है जहां पे आप बोल रहे हो कि आपके एक प्रोग्राम है जहां पे आप बोल रहे हो कि आप 10-15-20% आप उनको कमीशन इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकते हो जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, कोई फ्यूचर परचेज पे डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो, तो बहुत सारे लोग रेफर कर सकते हैं। और शेयर एंड ग्रो टुगेदर, तो आप अपने कस्टमर्स के साथ शेयर भी कर सकते हो और इकट्ठा ग्रो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी हमारा भी एक एफिलिएट प्रोग्राम आने वाला है जहां पे मैं अपॉर्चुनिटी देता हूं जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कि वो अगर हमारे कोर्सेज अगर अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करते हैं तो दे विल गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ एफिलिएट इनकम। तो यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आप अपना एफिलिएट सिस्टम खुद क्रिएट कर सकते हो। ऑलराइट, जिसकी वजह से लोग आपको रेफर करेंगे, जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वही रेफर करना स्टार्ट कर देंगे। इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप इस स्किल को सीख जाते हो कि कैसे रेफरेंस सिस्टम काम करते हैं, तो आप बहुत ही लो कॉस्ट पे लीड जनरेट कर सकते हो और नो कॉस्ट और लो कॉस्ट। एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ आपका मार्केट के अंदर बिल्ट होगा क्योंकि आपके जो एग्जिस्टिंग सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं वो और लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं। अगर आप इस सिस्टम को, स्किल को इंप्लीमेंट नहीं करते बाय नॉट लर्निंग द स्किल्स, तो आपकी जो लीड कॉस्ट है वो ज्यादा हो सकती है और आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर सकते हो नेटवर्क की, और बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिसिटी आप मिस आउट कर दोगे अगर आप इस स्किल को इंप्लीमेंट प्रैक्टिकली नहीं करते। तो मैं चाहता हूं आप इस स्किल के अंदर भी अपने आप को एक रेटिंग दो कि अभी आप कहां पे खड़े हो। क्या आपके पास कोई रेफरेंस सिस्टम है? क्या कोई ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से आप अपने कस्टमर्स को रेफर कर सको, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से और कस्टमर लेके आ पाओ? 1, 2, 3, 5, 7, 9। ओके, सो एक दो लोगों के पास 8, 9 कर रहे हैं। ग्रेट। सो मैं चाहता हूं आपका भी टोटल स्कोर क्या है इन 9 स्किल्स जो मैंने आपको बताई हैं, कि आपका भी टोटल स्कोर क्या है। हाउ डू यू रेट योरसेल्फ इन 9 एरियाज? तो इन 9 इंपॉर्टेंट एरियाज जो है उसके अंदर आपका जो टोटल स्कोर है वो क्या है, दैट आई वांट टू नो। 20, 25, 30, 31। अशोक 5। अशोक टोटल स्कोर क्या है? 32, 27। ओके, सो ग्रेट। सो गाइस, अभी आपके माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी पिछले 1-1.25 घंटे के अंदर कि अगर आपको भी ऑलराइट आप 10 में रेट कर रहे थे। ओके, तो ओवरऑल अगर आप इन 9 एरियाज को देखोगे तो आपको अपने माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अगर आप अपने बिजनेस के अंदर अगर एनफ लीड्स जनरेट नहीं कर पा रहे हो तो क्यों नहीं कर पा रहे हो, कहां पे गैप एरियाज हैं।
ऑलराइट। सो अब आपको गैप एरियाज पता चल गए हैं कि जो आप लीड जनरेट करना चाहते हो, हाई क्वालिटी लीड्स, और अभी जो लीड जनरेट कर रहे हो उसके अंदर गैप एरियाज कहां पे हैं, क्या है एग्जैक्टली गैप एरियाज। अब कौन कौन इन गैप एरियाज को फिल करना चाहता है और किस किस को लगता है अभी बहुत कुछ सीखने के लिए बचा हुआ है? जस्ट कमेंट यस इन द चैट बॉक्स, जस्ट कमेंट नो इन द चैट बॉक्स अगर आपको लगता है बहुत कुछ सीखने के लिए नहीं बचा हुआ। यस 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 यस, ग्रेट गैस। अगर आपको लगता है आपको अभी बहुत कुछ सीखने के लिए बचा हुआ है इन नो एरियाज के अंदर आप कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हो, तो उसके लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप जाओ खुद फिगर आउट करो इन गैप एरियाज के अंदर, ऑलराइट, खुद मिस्टेक्स करो, खुद सीखो, खुद गिरो, खुद सीखो, खुद काम कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है आप खुद कर सकते हो सारी चीजें प्रैक्टिकली, दैट्स ग्रेट, आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस वेबिनार को छोड़ के जा सकते हो। बट अगर आपको लगता है इन नो एरियाज के अंदर, नो इंपॉर्टेंट एरियाज के अंदर अगर आपको कहीं ना कहीं मेरी हेल्प की जरूरत है कि अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत है इन नो एरियाज के अंदर मैं आपकी हेल्प करूं सो दैट आप हाई क्वालिटी लीड्स जनरेट कर पाओ और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओ, तो जस्ट कमेंट हेल्प मी इन द चैट बॉक्स। और मैं यहाँ पे सिर्फ सीरियस और एक्शन टेकर लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, हर किसी की हेल्प नहीं कर सकता मैं। जो लोग सीरियस हैं, जो लोग अपनी खुद की हेल्प करना चाहते हैं, सिर्फ उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूं मैं। हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी, ग्रेट। सो 20 सेकंड का ब्रेक है, 20 सेकंड्स का ब्रेक है। अगर आपको ऐसा लगता है आप ये सारी चीजें प्रैक्टिकली खुद कर सकते हो, दैट्स ग्रेट, आप इस वेबिनार को छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि आगे आने वाला पार्ट हर किसी के लिए नहीं है। तो 20 सेकंड्स का ब्रेक है, 20 सेकंड्स का। यस, सो आई एम श्योर जो लोग इंटरेस्टेड नहीं थे वो इस वेबिनार को छोड़ के जा चुके हैं। राइट नाउ सिर्फ सीरियस और एक्शन टेकर लोग हैं यहाँ पे। सो यू नो हाउ वी कैन हेल्प यू फर्दर, आगे मैं आपकी किस टाइप से हेल्प कर सकता हूं। अगर आप इन स्किल्स को नहीं सीखते, इन 9 स्टेप्स को नहीं सीखते, तो क्या होगा बुरे से बुरे केस के अंदर, यू विल बी गेट इटन बाय योर कंपटीशंस। अगर आपके कंपटीटर्स ने सारी स्किल्स पहले सीख ली, ये 9 स्टेप का सिस्टम फॉलो कर लिया, तो वो आगे बढ़ जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। अगर आपने ये चीजें नहीं सीखी तो आप एक नेक्स्ट लेवल पे मूव नहीं कर पाओगे, जहां पे हो अगले पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल से वहीं पे रह जाओगे। एंड टाइम इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, ना वो आपके लिए रुकेगा, ना वो मेरे लिए रुकेगा। एंड यू विल बिकम डायनासोर, यू विल बिकम डायनासोर अगर आपने ये सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं करा। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो एडेप्ट हो जाओ जो नई स्किल्स, नई वर्ल्ड आया है, या फिर फिनिश हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल नोकिया था, उसने उसको लग रहा था कि यार मैं नंबर 1 बन चुका हूं, बट जैसे ही नए प्लेयर्स आए उसकी जो मार्केट के अंदर जो पोजीशन थी वो फिनिश हो गई। ऑलराइट, MI आया, एप्पल आया, कोडक भी एक टाइम पे मार्केट का लीडर था। ऑलराइट, उसको भी लगता था कि मैं तो राजा हूं, उसने अपने आप को एडेप्ट नहीं करा, जिसकी वजह से वो फिनिश हो गया। निकॉन और बहुत सारे नए नए कैमरा, नई टेक्नोलॉजी आई, जिसकी वजह से वो फिनिश हो गया। आज की डेट में अगर आप देखोगे बहुत सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपने आप को एडेप्ट नहीं करा, बहुत सारे प्ले स्कूल्स वगैरह बंद हो चुके हैं। बट जिन्होंने अपने आप को एडेप्ट करा नए वर्ल्ड को लेके, कोरोना को लेके, जो लोग ऑनलाइन गए, उनका बिजनेस ग्रो हुआ, थ्राइव हुआ, सर्वाइव हुआ। और इवन मूवी थिएटर्स, पहले जो बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस को ऐसा लगता था कि यार ऑफलाइन जो मल्टीप्लेक्सेस है वहां से 50, 100, 200, 500 करोड़ का बिजनेस आ रहा है। ऑलराइट, बट जैसे ही कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद उन लोगों को भी अपने आप को एडेप्ट करना पड़ा। वो लोग कहां गए, Amazon प्राइम पे, नेटफ्लिक्स पे, हॉटस्टार पे, वहां पे मूवीज रिलीज होना स्टार्ट हुई हैं। तो हर बंदा एडेप्ट हो रहा है, या तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, तो अपने आप को एडेप्ट कर लो या फिनिश हो जाओ। इवन भगवान ने भी अपने आप को एडेप्ट किया है। ऑलराइट, बहुत सारे मंदिरों ने अपने आप को एडेप्ट करा है। जो लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे मंदिरों का भी बिजनेस कम हो गया, डोनेशंस कम हो गई,
तो आज की डेट में मंदिर भी ऑनलाइन जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी आपको एप्स मिल जाएंगी जहां पे आप घर पे बैठ के दर्शन कर सकते हो, आपको प्रसाद आ जाएगा घर पे। ओके, सो डू यू वांट टू अडेप्ट और फिनिश? जस्ट कमेंट ए और एफ इन द चैट बॉक्स। क्या आप अडेप्ट होना चाहते हो नई जो वर्ल्ड आया है उसके अंदर, या फिनिश होना चाहते हो? जस्ट कमेंट ए और एफ इन द चैट बॉक्स। एडेप्ट एडेप्ट एडेप्ट, ए ए ए ए ए। तो जो लोग एडेप्ट होना चाहते हैं नए वर्ल्ड को लेके, सिर्फ उन लोगों के लिए है डिजिटल फनल इकोसिस्टम। ये डिजिटल फनल इकोसिस्टम है जिसके अंदर आपको ये नो के नो स्टेप्स और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने को मिलेंगी। इसका जो नॉर्मल प्राइस है, जो हमारे अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके चेक करोगे, वो है 11,999। बट आप यहाँ पे लाइव मेरे साथ इस वेबिनार के अंदर अटेंड कर रहे हो तो आपको एक स्पेशल ऑफर है आपके लिए मेरे पास। ऑलराइट, क्योंकि मेरे को लगता है आप सीरियस हो इस इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए। अदरवाइज आप इस वेबिनार को छोड़ के जा चुके होते जब मैंने आपको छोड़ के जाने के लिए बोला। ओके, अगर आप एक सीरियस हो, आप एक एक्शन टेकर हो, तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है मेरे पास, जहां पे आप ये नो के नो सिस्टम को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हो और डिटेल के अंदर। ऑलराइट, सो सिल्वर मेंबरशिप और गोल्ड मेंबरशिप, दो मेंबरशिप है हमारे पास। स्पेशल ऑफर है अगर आप ज्वाइन राइट नाउ करते हो। नॉर्मल में जो नॉर्मल प्राइस है सिल्वर मेंबरशिप का वो है 11,999 रुपए, और जो गोल्ड मेंबरशिप का जो नॉर्मल प्राइस है डायरेक्टली अगर आप जाके वेबसाइट पे चेक करोगे तो वो है 19,999। बट क्योंकि आप यहाँ पे वेबिनार के अंदर लाइव हो, पिछले 1.25 घंटे के अंदर आप इस वेबिनार के अंदर जुड़े हुए हो, आई नो आप इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो आपके लिए स्पेशल ऑफर है यहाँ पे इस वेबिनार के लिए। अगर आप सिल्वर मेंबरशिप लेते हो तो यू कैन गेट इट एट ओनली एंड ओनली 4,999 एज अ वेबिनार स्पेशल ऑफर। और अगर आप गोल्ड मेंबरशिप लेते हो तो वो आपको पड़ जाएगी 9,999 के अंदर एज अ वेबिनार स्पेशल ऑफर। तो एग्जैक्टली क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी इसके अंदर वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं और एक बार स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं, सो दैट आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाए। जस्ट ए मेंबरशिप, जस्ट ए मोमेंट, लेट मी शो यू। मैं भी आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूं अभी चैट के ऊपर। यस, हियर इट इज द लिंक। जब आप इस लिंक पे जाएंगे तो आपको इस टाइप का पेज दिखाई देगा। नॉर्मल प्राइस 11,999 और 19,999 है, बट एज अ वेबिनार स्पेशल ऑफर सिर्फ 15 मिनट के लिए ये आपको जो सिल्वर मेंबरशिप है, ये अगर आप यहाँ पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा ये 4,999। और अगर आप गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन करोगे तो ये मिलेगा आपको 9,999 एज अ वेबिनार स्पेशल ऑफर। तो आपको अपना यहाँ पे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंटर करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और आप इसको स्कैन कर सकते हो और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट के थ्रू आप पे कर सकते हो। मोर पेमेंट ऑप्शन पे जाके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ईएमआई, वॉलेट, पे लेटर। तो अगर आपको ईएमआई पे लेना है तो आप 3, 6, 9, 12 मंथ्स की ईएमआई ले सकते हो। अगर आपके पास इन बैंकों का क्रेडिट कार्ड है, अगर आपके पास किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट डेबिट कार्ड पे क्लिक कर सकते हो, ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकते हो। ऑलराइट, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पे कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास सारे बैंकों का ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑलराइट, तो इस ये जो ऑफर है वो स्पेशल सिर्फ 15 मिनट के लिए अवेलेबल है राइट नाउ। तो मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं राइट नाउ। तो जो लोग भी सीरियस है, जो लोग भी एक्शन टेकर है, दे कैन गो अहेड एंड टेक द डिसीजन राइट नाउ। तो इसके अंदर अशोक, यू डिडंट गेट द लिंक, ट्राई नाउ। हैव यू गॉट द लिंक? Yes, perfect. So this offer is valid for 14 minutes 29 seconds. So in case अगर आपका किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग कोर्सेज को लेके, या कोई और भी क्वेश्चन है तो वो आप राइट नाउ पूछ सकते हो मुझसे फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स।
श्रीकांत, हाउ आई विल गेट एक्सेस। तो श्री, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि किस तरीके से आपको एक्सेस मिलेगी। जस्ट ए मोमेंट। अशोक, जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं और हफ्ते में मैं एक बार लाइव जाता हूं, जहां पे अगर इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियोस रिकॉर्डेड हैं। तो लेट मी शो यू कि किस टाइप का आपको एक्सेस मिलेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हमारे। तो फॉर एग्जांपल जिस भी कोर्सेज का आपको एक्सेस मिलेगा, तो फॉर एग्जांपल अगर इस पर्टिकुलर कोर्स का आपको एक्सेस चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्रीव्यू पे मैं चलता हूं एंड लेट मी शेयर द साउंड टू यू। यस, वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं रिगार्डिंग क्वालिटी स्कोर। तो क्वालिटी स्कोर क्या होता है? फॉर एग्जांपल अलग अलग टाइप की हेडलाइन टेस्ट कर सकते हो। तो यहां पे मैं आपको गूगल एड्स के थ्रू कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हो उसका पॉइंट बता रहा हूं इस पूरे मॉड्यूल के अंदर। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ यू विल गेट एक्सेस। ऑलराइट, होम पे जाओगे तो आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगी हर एक वीडियो के अंदर कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, कौन सा स्टेप पहले लेना है, कौन सा स्टेप बाद में लेना है। एंड मेक श्योर आप जो भी कोर्सेज एक्सेस करो उसका स्टेप बाय स्टेप जो चीज आपको रिकमेंड करी गई है, फ्लो रिकमेंड करा गया है, उसके अकॉर्डिंग ही चलिए, सो दैट आपका माइंड में किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड गाइस, वन मोर थिंग, इन सारे कोर्सेज के अंदर आपको 7 डेज की मनी बैक गारंटी भी है। अगले 7 दिन तक अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कोर्सेज आपके लिए नहीं है, तो आपको सिर्फ एक ईमेल करना है और आपका 100% पैसा रिफंड हो जाएगा। क्योंकि मेरे को लगता है आई डोंट डिजर्व योर मनी। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड है। अगले 7 दिन तक अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको सिर्फ एक ईमेल करना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा इन कोर्सेज के अंदर। तो ये आप 9 स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो कि किस तरीके से आपको टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना है, कैसे मैसेज डिजाइन करना है, कैसे कौन सा मीडिया चूज करना है, आपको लीड्स कैप्चर कैसे करनी है, मीडिया के अंदर कैसे और डिटेल में आपको चीजें सिखाई जाएंगी। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रहते हैं जिसका मैं अभी आंसर कर देता हूं, जो बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहते हैं। हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहे। तो लेट्स सी कितना टाइम बचा है अभी राइट नाउ। तो 11 मिनट्स टू गो। राइट नाउ 11 मिनट्स टू गो। मीनवाइल जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको एड्रेस कर देता हूं, जो बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होते हैं। हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन हो। सो पहला दिमाग में क्वेश्चन रहता है बहुत सारे लोगों के माइंड में कि व्हेन डज दिस कोर्स स्टार्ट एंड फिनिश। तो कोर्सेज स्टार्ट कब होंगे और फिनिश कब होंगे? तो जैसे आपकी आज पेमेंट सक्सेसफुल होती है, अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड आएगा, जिसके थ्रू आप सारे कोर्सेज इमीडिएटली एक्सेस कर सकते हो। तो जो सिल्वर मेंबरशिप है लेवल 1 है, उसके अंदर आपको लगभग 50 घंटे के कोर्सेज मिलेंगे, 40 to 50 आवर्स, 40 से 50 घंटे के। और अगर आप सिल्वर प्लस गोल्ड मेंबरशिप लेते हो तो आपको 80 से 100 घंटे के कोर्सेज मिलेंगे। तो अगर आप ऑन एन एवरेज रोज 1 से 2 घंटे देते हो तो 1.5 से 2 महीना लग सकता है आपको कोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए। ऑलराइट, तो आप रात से स्टार्ट कर सकते हो, 1.5-2 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई दिस इज नॉट फ्री। तो फ्री क्यों नहीं है सर, प्राइस क्यों ले रहे हो? तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये है कि क्योंकि आपको बहुत सारा वीडियोस मिल रहे हैं, यहाँ पे लाइफ टाइम एक्सेस मिल रहा है, और इन सारे वीडियोस को, कोर्सेज को, कंटेंट को क्रिएट करने के लिए बहुत सारा टाइम, पैसा, एफर्ट, नॉलेज, पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस लगा हुआ है, मेरी टीम का एफर्ट लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें मैं फ्री नहीं दे सकता। जनरली मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं, बट सारी चीजें चाह के भी फ्री नहीं दे सकता। और क्यों फ्री नहीं दे सकता? क्योंकि जिन लोगों को सारी चीजें फ्री चाहिए होती है ना,
जिन लोगों को फ्री मिलती है ना चीजें, वो लोग ध्यान नहीं देते, वो इन चीजों की वैल्यू नहीं करते, अटेंशन नहीं देते। और जो लोग अटेंशन नहीं देते, वैल्यू नहीं करेंगे, वो लोग कोई एक्शन भी नहीं लेंगे, और जो लोग एक्शन नहीं लेंगे उनको रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। और अगर आप जहां पे पेमेंट करते हो, पहली चीज सीरियस लोग हैं वही पेमेंट करेंगे, और जो लोग सीरियस लोग पेमेंट करेंगे वही लोग इन चीजों को देखेंगे, अटेंशन के साथ देखेंगे, क्योंकि पैसे दिए हुए हैं। और जो लोग अटेंशन पे करेंगे वही लोग एक्शन लेंगे, और जो लोग एक्शन लेंगे उन्हीं लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे। सो दैट इज द रीजन, ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं चार्ज करूं। जितने ज्यादा मैं चार्ज करता हूं उतने सीरियस लोग यहाँ पे आते हैं। ओके, सो दैट इज द रीजन, ये फ्री ना है ना कभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, बहुत सारे लोग के माइंड में, हो सकता है आपके माइंड में भी क्वेश्चन हो कि आई एम नॉट फ्री दिस मंथ, कैन आई जॉइन नाउ एट द स्पेशल प्राइस एंड वॉच इट लेटर। कि यहाँ पे मैं इन कोर्सेज को अभी राइट नाउ ज्वाइन कर सकता हूं और क्या बाद में देख सकता हूं? तो उसका आंसर है डेफिनेटली यस, क्योंकि आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस रहता है इन सारे कोर्सेज का। तो आप अभी स्पेशल प्राइस पे ज्वाइन कर सकते हो, और लाइफ टाइम एक्सेस आप तो कभी भी आप इनको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है बहुत सारे लोगों के माइंड में, जो हो सकता है आपके माइंड में भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है कि आई डोंट हैव टाइम एंड मनी फॉर दिस कोर्सेज। टाइम नहीं है और पैसा नहीं है। आप इस वेबिनार के अंदर आए हो, आपने यहां पे अपना टाइम लगाया है, पैसा नहीं लगाया, राइट? बट जो नो मैटर, अगर आप सीरियस हो अपने बिजनेस के अंदर, अगर आप सीरियस हो तो आपका बिजनेस के अंदर ना टाइम और पैसा दोनों लगते हैं, राइट? इन कोर्सेज के थ्रू, और वो जो टाइम और पैसा लगता है वो वापस कैसे आता है? जब आपके पास नए कस्टमर्स आते हैं। इस कोर्स के थ्रू आप ज्यादा लीड्स ज्यादा कस्टमर, ज्यादा सेल्स, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, ज्यादा पैसा कमा सकते हो। अगर आपके पास हो सकता है पैसा ना हो सकता है आपकी सेल्स कम हो। अगर सेल्स कम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? हो सकता है आपके पास लीड्स ना हो, अच्छी क्वालिटी की लीड्स ना हो। तो एक बार अच्छी क्वालिटी की लीड्स अगर आप जनरेट करना सीख जाते हो तो डेफिनेटली आपके पास पैसा भी आ जाएगा, और आपके पास पैसा आ जाएगा, आप नए कंपनीज के अंदर लोगों को हायर कर पाओगे, ओके, और अपना काम लोगों को असाइन कर दोगे। तो आपके पास टाइम भी बच जाएगा अपने खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो आपको वो टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना होगा अपनी ग्रोथ के लिए, जो आपके पास नहीं है, ओके, इन केस अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है बहुत सारे लोगों के माइंड में, जो हो सकता है आपके माइंड में भी हो, कि हाउ कैन आई एक्सेस माई कोर्स आफ्टर ज्वाइनिंग। तो कोर्स मैंने एक बार खरीद लिया, तो उसके बाद ज्वाइनिंग कैसे होगी? तो जैसे आप कोर्स को खरीदते हो, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड आता है, जिसके थ्रू आप सारे वीडियो एक्सेस कर सकते हो, लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हो। अगले 1-1.5 घंटे के अंदर अगर आपको एक्सेस ना मिले तो मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगा, आप वहां पे ईमेल कर सकते हो। इन केस 99.99% केसेस के अंदर आपको मिल जाएगा एक्सेस। इन केस अगर 1% नहीं मिले तो उस केस के अंदर आपको ईमेल करना है। ऑलराइट, सो 5 मिनट 46 सेकंड्स टू गो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है बहुत सारे लोगों के माइंड में, हो सकता है आपके माइंड में भी हो, कि विल दिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वर्क फॉर मी? तो उसका आंसर है डेफिनेटली यस, क्योंकि सैकड़ों लोगों के लिए काम कर रहा है तो आपके लिए भी करेगा। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है बहुत सारे लोगों के माइंड में, हो सकता है आपके माइंड में भी वो क्वेश्चन, कि दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प आई एम इनटू दिस पर्टिकुलर बिजनेस। कि सर मैं तो इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर हूं, मैं तो हूं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, मैं तो हूं इंश्योरेंस के अंदर, मैं तो हूं रियल एस्टेट के अंदर, मैं तो हूं डॉक्टर, मैं तो हूं इंजीनियर। ऑलराइट, तो बहुत सारे लोग के बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिजनेसेस हो सकते हैं। तो ये जो कोर्सेज हैं, ये जो मेंबरशिप है, लाइफ टाइम जो मेंबरशिप है, ये उन लोगों के उन बिजनेसेस की हेल्प कर सकते हैं जिन बिजनेसेस के अंदर आपको ज्यादा लीड्स, ज्यादा कस्टमर, ज्यादा सेल्स, ज्यादा रेवेन्यू की जरूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर ज्यादा लीड्स, ज्यादा कस्टमर, ज्यादा सेल्स, ज्यादा रेवेन्यू की जरूरत है, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज के थ्रू आपको डेफिनेटली फायदा हो सकता है आपके पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर। आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपको अपने बिजनेस के अंदर ज्यादा हाई क्वालिटी की लीड्स की, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है? अगर आपका आंसर है यस, तो मेरा भी आंसर है यस, डेफिनेटली कोर्सेज आपके लिए
हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है बहुत सारे लोगों के माइंड में कि व्हाट इज द टीचिंग मेथड्स एंड लैंग्वेज। तो टीचिंग मेथड्स क्या रहेगा, लैंग्वेज क्या रहेगी। तो हिंदी के अंदर ये वीडियोस रहेंगे। अगर ये वेबिनार आपको समझ में आया है तो कोर्सेज भी आपको समझ में आएंगे। डू आई नीड लैपटॉप और डेस्कटॉप और आई कैन लर्न फ्रॉम मोबाइल। तो इसका आंसर ये है कि आप सारे के सारे वीडियोस लैपटॉप और मोबाइल पे देख तो सकते हो अपने स्मार्टफोन पे, बट आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए एक लैपटॉप या डेस्कटॉप की रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि इज देयर एनी टेक्निकल नॉलेज और एनी पर्टिकुलर डिग्री रिक्वायर्ड। तो कोई टेक्निकल नॉलेज, कोई पर्टिकुलर डिग्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको मैं स्क्रैच से सिखाऊंगा। ऑलराइट, अगर आप फेसबुक पे इमेज अपलोड कर सकते हो तो आप इन कोर्सेज के थ्रू सारी चीजें कर सकते हो। कहना है पे बाय पेटीएम, तो डेफिनेटली उसका आंसर है यस। तो इन केस अगर किसी को भी पेटीएम की रिक्वायरमेंट है तो मैं चैट पे नंबर देता हूं 9899809696। आप इस नंबर पे पेटीएम कर सकते हो और एक बार आपकी पेटीएम पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाए तो आप सेम नंबर पे अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए अपनी पेमेंट का, सो दैट मैं आपको एक्सेस प्रोवाइड कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि व्हाट अबाउट अपडेट्स। तो जो भी फ्यूचर में अपडेट्स होंगे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो काफी कोर्सेज मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिए, कुछ और कोर्सेज में अपडेट करने वाला हूं। तो वो जो अपडेटेड कोर्स होंगे वो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। सो लेट्स सी कितना टाइम बचा है अभी राइट नाउ। ओनली 44 seconds go guys. So time is almost up. $23 seconds to go. इसके अलावा इन केस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जो हो सकता है मैं यहाँ पे आंसर ना कर पाया हूं, तो उसके लिए आप ईमेल कर सकते हो इस मेल आईडी पे support@dmpa.co.in। ऑलराइट, इन केस अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है। तो टाइम इज अप ऑलमोस्ट, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी एंड दिस लिंक। Sarita, sir, my transaction is failed. Vidhi, my transaction is failed. So, in case Sarita and Vidhi आपकी transaction fail हुई है right now, तो मैं इसको अभी expire नहीं कर रहा हूँ। Okay, so I can understand आपकी transaction fail हुई है। तो अगले कुछ टाइम के लिए 15, 20, 30 मिनट्स के लिए ये लिंक और ओपन रख रहा हूँ मैं। वेबिनार अभी खत्म हो जाएगा, बट ये लिंक मैं कुछ टाइम के लिए और ओपन कर रहा हूँ। तो इन केस अगर आप सीरियस हो, एक्शन टेकर हो, तो आप अगेन इस लिंक पे क्लिक कर सकते हो, जो कुछ टाइम के लिए और वैलिड रहेगा। ऑलराइट, इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप इस मेल पे मेल कर सकते हो support@dmpa.co.in पे। ऑलराइट, so that's all about this particular session guys. Thank you so much once again for joining। और जिनकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुके हैं उनको अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे अगले 1 घंटे के अंदर एक्सेस मिल जाएगा। All right, so that's all about this session guys. Thank you so much for joining। No matter आपने कोर्सेज खरीदे या नहीं खरीदे, it's perfectly all right, but एक हमारा फॉर्मूला है LIM, लर्न फास्ट, इंप्लीमेंट फास्ट, मोनेटाइज फास्ट। तो इन चीजों को जितना प्रैक्टिकली फास्ट सीखोगे, जितना प्रैक्टिकली फास्ट इंप्लीमेंट करोगे, उतना ही फास्ट आप मोनेटाइज कर सकते हो। ओके, सो लर्न फास्ट, इंप्लीमेंट फास्ट, मोनेटाइज फास्ट, इस मैसेज के साथ थैंक यू सो मच once again for joining me। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट नाइट।